ठीक है, आज हम कुछ बातों के बारे में देखेंगे। आशीर्वाद, आज भी क्या देखेंगे हम मोस्टली क्या क्या चाहते हैं? आशीर्वाद चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं चाहते, चाहते ना, आशीर्वाद चाहते हैं। कई प्रकार का बता दिया। आज भी हम देखेंगे कई प्रकार का आशीर्वाद, जितना होगा उतना बता ही देगा, बाकी हम उधर से देखेंगे। कई प्रकार का आशीर्वाद के बारे में हम देखेंगे। पहले एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:28। उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आज भी ये छुट्टी के दिन में भी परमेश्वर आप हमें आपके उपस्थिति में इकट्ठा किया है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु ये हमारा मर्जी से नहीं, आप हमें परमेश्वर उत्साह के कारण, मन देने के कारण प्रभु हालेलुया हम इधर इकट्ठे हैं। वचन सीखने के लिए जा रहा है। यीशु राजा हमारे लिए कई बातों को लिख कर रखा है। प्रभु इस सारे बातों को पाकर हम बड़ी एक आपका आशीर्वादित संतान बनने के लिए हमें कृपा दे, सहायता कर। हम प्रभु आपने वेद प्रकट करके दे, समझने वाला भाषा में हम लोग प्रभु आपको समझा कर दे, सब एकत्र मन लगाने के लिए कृपा दे। बाकी कार्य परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका हाथ में सौंप देता है, आप सिखाइए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। फिर से पढ़िए। परमेश्वर ने उन्हें यह आशीष दी, परमेश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया है, फलो फूलो, फलो फूलो और पृथ्वी में भर दो। आप पृथ्वी में भर दो ना, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो, पृथ्वी पर भर दो। ठीक है, बस। तो परमेश्वर देखो कई आशीर्वाद है, इसलिए पहले देखो, पहले मनुष्य को परमेश्वर मनुष्य से कैसा बात करता है? आशीर्वाद का शब्द ही बात करता। परमेश्वर मनुष्य का आप, ये पहली अध्याय है उत्पत्ति के, क्या है? सृष्टि के कितना अध्याय? पहले अध्याय है। ये पहले अध्याय में ही परमेश्वर क्या बात कर रहा है? पहले मनुष्य से बात कर रहा है, बराबर ना? नहीं बात कर रहा, इसकी बात ना बात आया। ये पहले अध्याय में सृष्टि सब हो रहा है, होने के बाद में पहले बात कर रहा है। तुम क्या करना? फलो फूलो, पृथ्वी में क्या कर जाओ? बढ़ जाओ। देखो परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है? आशीर्वाद करना चाहता। पहले बाकी कुछ नहीं बोला, कोई रूल सुधार क्या नहीं रखा है। पहले मनुष्य से बोलता है, तुम फलो फूलो, पृथ्वी में क्या कर दे? बढ़ जाओ। इंग्लिश में बोलने समय बी फ्रूटफुल, ठीक है? तो हिंदी में फूलो फलो, फूलो फलो, बराबर ना? फूलो फलो, इंग्लिश में बी फ्रूटफुल, ठीक है? तो ये बातों को क्या किया है बताया, ये आगे आपको बता ही देगा ये क्या है करके। दूसरा परमेश्वर बताया, पढ़ो जकरिया 9:12। जकरिया हिंदी में क्या बोलता है? जकरिया 2:12। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। नहीं 9:12 वही है। ओ आशा रखने वाली बंदियों, ನಂಬಿಕೆಯುடைய ಚಿರೆಗಳೇ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬುಲ್ಲ ವಚನ। ओ आशा रखने वाले बंदियों, वही अपने गढ़ में लौट जाओ। आशा 9:12 जकरिया 9:12। ओ आशा रखने वाले बंदियों, वो आशा रखने वाला बंदियों, अपने गढ़ में लौट जाओ। अपने गढ़ में लौट जा। आज मैं यह घोषित करता हूँ, मैं तुम्हें दुहरी संपत्ति लौटाऊंगा। तुझे मैं आज दुहरी ना दुहरी संपत्ति लौटाऊंगा। फिर से ओ आशा रखने वाले, ये लैंग्वेज में ये आशा धरे हुए बंदियों, ये आशा धरी हुई बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ,
मैं आज ही बताता कि हूँ मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। दुगुना है ना, दुगुना सुख दूंगा, आशीर्वाद। इधर एक बात बताया जाता है, दो गुना आशीर्वाद। कितना आशीर्वाद? 2 गुना। देखो पहले हम देखा एक, कितना गुना? एक आशीर्वाद बोलता है, तो मैं आशीर्वाद करता हूँ, उसका एक करके नहीं बोला जाता है, आशीर्वाद करता हूँ ऐसा बोलता है। पहले कितना आशीर्वाद? क्या? एक। दोबारा क्या बोलता है? 2 गुना आशीर्वाद तुझे क्या करूंगा? आशीर्वाद करूंगा। ये सबको पता ही देगा, पहले आपको बता देता है। तीसरा बताया गया है उत्पत्ति 43:34, जेनेसिस 43:34, 43 को 34। तब यूसुफ हाँ। अपने सामने से हाँ। भोजन वस्तुएं उठा के हाँ। उनके पास भेजने लगा, और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। हाँ, तुम्हारे पास में पढ़ो। यूसुफ अपने सम्मुख से हाँ व्यंजन उठाकर हाँ, उनके पास भेजता था। यूसुफ अपने पास से भोजन उठाकर बेन्यामीन के पास भेजता था। बिन्यामीन के व्यंजन की मात्रा अन्य भाइयों की अपेक्षा, बेंजामिन का भोजन का मात्रा अन्य भाइयों की अपेक्षा 5 गुना अधिक थी। 5 गुना अधिक थी। बेंजामिन का कितना प्रकार का आशीर्वाद? 5 गुना। पहले कितना? 1, दूसरा बार 2, डबल, अभी कितना बोला जाता है? 5 गुना आशीर्वाद। ठीक है। और तीसरा देखेंगे, चौथा ना, तो दानियल 1:19 और 20, इसके बारे में बता ही देगा, पहले आप लिख लेना, जितना होगा उतना बता के देंगे। दानियल 1:19-20। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगा। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। 10 गुना निपुण। कितना आशीर्वाद? 10 गुना। साद्राक, मेशक, अबेदनगो, दानियल के लिए कितना दिया? 10 गुना आशीर्वाद। सबसे, वो देश में रहने वाला सबसे कितना गुना आशीर्वाद? 10 गुना आशीर्वाद। पूछोगे? हाँ, भूलना नहीं। और पांचवा है ना, उत्पत्ति 26:12, उत्पत्ति 26:12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और एक बार, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उसी वर्ष में 100 गुना आशीर्वाद पाए। कितना गुना? 100 गुना आशीर्वाद पाए। ठीक है। पहले कितना आशीर्वाद? 1, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा 10, छठवा 100 गुना आशीर्वाद। ठीक है, भूलना नहीं है। और पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 1:11, व्यवस्था विवरण 1:11। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए। तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुझे और 1000 गुना क्या करेगा? बढ़ाए। इधर कितना प्रकार का आशीर्वाद? 1000 गुना आशीर्वाद। और हम देखेंगे, देखो आज एब्सेंट है, उसको क्या नहीं है, हाथ पे डोना। ठीक है। और 7वां ना, उत्पत्ति 24:60, उत्पत्ति 24:60, 60, 60,
जेनेसिस 24:16। और हाँ। उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, ये हमारी बहन, ये हमारी बहन तू हजारों लाखों को आदि माता हो। हजारों लाखों। लाखों का आदि माता हो। और इंग्लिश में क्या दिया? ये इसमें लाख दिया। हाँ And they blessed Rebekah and said unto her, Thou art our sister, be the mother of thousands of millions. thousands of million। हमारा पासा में दिया कोटा कोटी, करोड़ करोड़। हिंदी में क्या पता? कोटि कोटि, कोटि कोटि आशीर्वाद तुझे क्या कर रहा हो? दे रहा हूँ। कितना आशीर्वाद? कोटि कोटि आशीर्वाद। समझ रहा? हाँ, पहले कितना आशीर्वाद? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, हजार। हाँ, सातवां कितना आशीर्वाद? करोड़, करोड़ आशीर्वाद। ओके, कितना आशीर्वाद? करोड़ आशीर्वाद। ठीक है, ये किसके लिए रखा गया है? किसके लिए? आशीर्वाद किसके लिए रखा गया? मेरे लिए, मेरे लिए। याद रखना, जितने लोग यीशु को ग्रहण किया उनके लिए ये बाइबल दिया जाता है, उनका आज्ञा दिया जाता। देखा ना, ये हमारे लिए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, क्या विधि, नियम, व्यवस्था। इसमें है ना, इसमें संविधान, इसमें पूरा क्या है? आशीर्वाद है, नियम है, रूल्स है, सब कुछ है। ये किसके लिए दिया गया है? हमारे, उनके प्रजा हमारे लिए क्या किया है? दिया गया। 1 गुना और 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, करोड़। और उसके बाद क्या है? करोड़ गुना क्या किया है? आशीर्वाद दिया है। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, आज ये अभी एक एक से हम देखेंगे। पहले पढ़ा एक उत्पत्ति 1:28। हाँ, उत्पत्ति 1:28। और हाँ, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में फैल जाओ, और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर पहले पहले मनुष्य से देने वाला आशीर्वाद, मनुष्य को देने वाला आशीर्वाद फूलो फलो। क्या है? फूलो फल। अभी फलो बोले तो क्या है? फल नहीं, फूलो फलो, फिर पृथ्वी में क्या जा बढ़ जाओ। फलों का मतलब क्या है? फल देना, फल फल। फूल फलो बोले तो फूलो फलो। अभी देखो, आपको बोलने से तो एक वृक्ष रहता है, एक पेड़ या झाड़, एक वृक्ष। अभी ये वृक्ष क्या देता है? हमको फल देता है, बराबर? फूलता है, कैरी आता है, उसके बाद क्या देता है? हमको फल देता है। फल क्यों देना है? समझ याद रखना, फूलो फलो क्यों बोलना है? ये फल के अंदर क्या रहता मालूम है? क्या रहता फल के अंदर? बीज रहता है। कैरी के अंदर बीज रहता है, रहता है ना? लेकिन कैरी के अंदर का बीज नहीं बोला, क्या फल बोला? क्यों बोला गया? कैरी के अंदर भी बीज रहता है ना? नहीं, अभी अम्बा है। हाँ भैया, समझ आ रहे ना? अम्बा, अम्बा कैरी भी अपन लेगा तो भी उसके अंदर भी क्या रहता है? बीज रहता है कि नहीं रहता है? और फल भी लेगा उसमें भी क्या रहता है? बीज रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन परमेश्वर इधर बोलता फूलो फलो, बी फ्रूटफुल, तुम फल दो। क्यों बोलने के लिए? तुम फल देगा। ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया है? ताकि एक वृक्ष क्या करता है? फूलता है, और उसके बाद में कैरी आता है, उसके बाद क्या आता है? फल आता है। ये फल के अंदर क्या रहता है मालूम है? बीज रहता है। कैरी के अंदर भी बीज रहता है, लेकिन उसी से उपयोगी नहीं होगा। ये फल के अंदर के जो भी बीज रहता है ना, ये बीज के द्वारा ही और क्या होता है? पौधे उगेगा। समझ आ रहे ना? समझ आ रहे ना? कैरी के अंदर तो कुछ काम करने, वो कच्चा रहता है, उसमें वो मैच्योर नहीं रहता, उसके अंदर जीवन नहीं रहता है, उससे क्या नहीं हो पाएंगे? दूसरा पौधा का वो क्या नहीं कर पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए परमेश्वर बोल दिया फूलो कैरी दे, उधर के नहीं बोला क्या दो? फल, फल दे, फल दे, फल फलो, फूलो फलो, ताकि तू फलना। इसलिए इंग्लिश में क्लियर दिया, बी फ्रूटफुल।
समझ गया ना? तू क्या करना है? फल दो, फल दो। क्योंकि ये फल क्यों होता है? ये फल के अंदर का जो बीज है, इसके द्वारा ही उसका नेक्स्ट जनरेशन क्या हो जाता है, दूसरा आशीर्वाद उससे क्या हो जाता है, आ पाएगा। समझ आ रहा है ना? कुछ वृक्ष क्या करता है, कुछ पौधों को क्या कर लेता है, उसी बीज के द्वारा। समझ आ रहा है ना? उसके बीज के द्वारा क्या है, इसलिए परमेश्वर आदि में वृक्षों को बनाने के समय उसमें क्या रख बनाया, बीज रखा। अभी जो आ रहा है उसके अंदर क्या नहीं रहता है, बीज नहीं रहता। समझ आ रहा है ना? इसलिए परमेश्वर जल्दी जल्दी क्या करने वाला है, सारी चीजों को नाश करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर दिया हुआ उसे आशीर्वाद उसमें क्या नहीं है, नहीं है। समझ आ रहे हैं ना? तो इसलिए कुछ पौधे को क्या कर लेता है, उत्पन्न करता है। नहीं, मेरे बात समझ आ रहा है? देखो, आप केला का झाड़ को देखा है, वो ऐसा इतना बड़ा नहीं आता है। आप केला देखा, केला जिसमें से आता है, उस वृक्ष को देखा क्या नहीं, वो बड़ा नहीं होता है, एक छोटा लेवल में रहता है। वो कैसा देता है मालूम है, अपने आशीर्वाद उसको चारों ओर क्या करता है, छोटा छोटा क्या हो जाता है, पौधा उगता है। उसी पौधा को ही मिट्टी के साथ निकालकर दूसरे जगह पे क्या करता है, रखता है। बराबर ना? नहीं, गलत बोलता है। हाँ, वही निकाल कर क्या करता है, रखता है। देखो, वो एक केला का वो पेड़ रहता है ना, वो क्या करता है, उसके चारों ओर 4-5 आता है। समझ आ रहा है ना? उसको लेके दूसरा जगह पर रखता है, फिर वो दूसरा बड़ा होकर केला देता है। समझ गया ना? एक वृक्ष को हम रखेंगे, वो बढ़ते बढ़ते वो क्या करता है, फल देने लगता है। इसी वो कितना देता है केले का पौधा, 4-5, एक जन 4-5 ही क्या कर सकता है, अगले जनरेशन को, अगले आशीर्वाद को, अगले फल को क्या कर सकता है, दे सकता है। मेरा समझ आ रहा है ना? ऐसा कुछ 4-5 देता है, कुछ 10 देगा, कुछ 100 को ऊपर देता है। कुछ क्या करते हैं, 100 को ऊपर बीज देकर 100 को ऊपर पौधों को क्या करता है, और उगाता है। समझ रहे हैं ना? आप देखने के समय कापूस रहता है ना, कापूस में कई प्रकार का बीज मिलता है। और वो छोड़ो, अपन एक बड़ा मिर्ची निकालो, मिर्ची के अंदर बहुत सारा रहता है ना। पपाया निकालो, पपाया के अंदर उसमें भी बहुत सारा रहता है। और कलिंगर लो, कलिंगर के अंदर, एक कलिंगर के अंदर बहुत सारा रहता है। समझ रहे ना? ऐसा अलग अलग एक वृक्ष अपने अलग अलग प्रकार का बीज को क्या करता है, मतलब फूलों फलता है, क्या करता है, फलता। ताकि ये क्यों फलता है, ये अगले क्या करता है, आशीर्वाद को क्या करता है, ले आता है। समझ रहे ना? मेरे बात समझ आ रहे ना? इसलिए बोलता तुम फलो, तुमसे क्या करना है, बीज क्या करना है, निकलना, उसके द्वारा तेरा आशीर्वाद क्या करना है, फैलना है। मेरे पास समझ आ रहे ना? इसलिए एक जन को परमेश्वर बनाया, उसको ये आशीर्वाद क्या कर दिया है, पहले क्या कर दिया है, दे दिया। समझ आ रहे ना? जो एक पेड़ पौधे के अंदर ऐसा आशीर्वाद परमेश्वर रखा है, क्योंकि फल जब तक नहीं आएगा, क्या नहीं कर पाए, उससे बीज नहीं निकलेगा। ये हमें से याद रखना, आशीर्वाद क्या नहीं कर पाएगा, फूलो फलो पृथ्वी को क्या कर जा, बढ़ जा, पृथ्वी में क्या हो जा, बढ़ जा। और क्या करना है, सबको क्या करना, तो राज्यदा कर, है ना? ये ना, तो तुम्हारा वश में क्या करना। तो इधर देखने के समय हमारे लिए परमेश्वर कौन सा फल क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या परमेश्वर चाह रहा है, परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है। देखो, हम सोचा होगा मैं अकेला क्या करूँगा, परमेश्वर इसके लिए मनुष्य को नहीं बनाया। याद रखना, मैं अकेला आएगा, कब चुप काम करूँगा मैं, है इधर क्या कौन है जो मस्ती करता है, इधर खड़ा कर, ये उधर आवाज ही नहीं आएगा बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अब मनुष्य क्या सोचता है, मैं आया, बड़ा हो गया, मेरा माँ बाप पालन पोषण किया, मैं बड़ा हो गया है, अभी मैं किसके लायक का काम करता हूँ, शादी हो गया, मेरा घर, मेरा बच्चा, मैं किसी को क्या नहीं दूंगा, तकलीफ ही नहीं देगा। क्या नहीं देगा, कुछ भी तकलीफ नहीं देगा। समझ आ रहा, मेरे पास समझ आ रहा ना? मैं और
मेरा घर, मेरा बच्चा, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा चल रहा है, मैं किसी को कुछ भी क्या नहीं करूँगा, ठीक है। अभी हम परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है, क्या करता है? हाँ, हमसे भी क्या करता है? फूलो फलो दे दिया। लेकिन मनुष्य में क्या करता मालूम है? बड़ा होने के बाद शादी हो चुका गया, मैं काम किया, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा घरदार, मैं किसी को क्या नहीं करता हूँ, कुछ नहीं बोलता, मैं किसी को तकलीफ नहीं करता, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा घर चला रहा हूँ, मैं क्या करता, सीधा साधा क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। याद रखना, मनुष्य को परमेश्वर बनाने के समय इसके लिए नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? हाँ, किसी सारे मनुष्य, वो कोई भी हो, कौन सा जात का भी हो, कौन सा देश का हो, कौन सा भी हो, सारे मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप समान था। आदम हवा से ही आगे के पीढ़ियां क्या किया आई है, इसलिए कोई नहीं बोल सकता है मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरा देखूंगा, मैं चलूंगा, एक दिन क्या करूंगा, खत्म हो जाऊंगा। नो, आपको इसके लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। याद रखना, इधर दे दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर क्या हो जा, भर जा। तू फल लाना है, फल देना है, समझ रहे ना? तुम्हारा द्वारा क्या करना है? आज हम देखेंगे, मेरा खाना मैं ही खाऊंगा, हमारा यही है, मैं खाऊंगा, मैं करूंगा, बहुत गलत कर रहा है। आप अनेक लोग को क्या करना है? एक मसीह है, कैसा फल दे सकता है? आपको खाना किसको खिलाना है? आप जो खाना खा रहे ना, इसके एक भाग किसको खाना है? दूसरों को खिलाना है। समझ आ रहा है? मेरा बात समझ आ रहा है? देखो मत्ती 25 में देखने के समय, उधर 25 का आप पढ़ना नहीं, अभी समय नहीं है, आप 35 से देखेंगे, उधर एक दो झुंड को यीशु क्या करता है? खड़ा करता है, एक दाहिने ओर खड़ा करता है, एक बाएं ओर खड़ा करता है। खड़ा करके बोलता है, दाहिने ओर जो खड़ा है उसको बोलता है तो आशीर्वादित है, बाएं ओर को बोलता है, क्या बोलता है? तू श्रापित है। क्योंकि वो बोलता है क्यों है? दाहिने ओर के लोगों को देख के यीशु बोलता है, मैं भूखा था, मेरे लिए क्या दिया था? भोजन खिलाया था। मैं प्यासा था, मेरे लिए क्या दिया है? पानी पिलाया। मैं बीमार था, मुझे क्या करने के लिए आया? देखने के लिए आया। मुझे घरदार नहीं था, मुझे क्या दिया? रहने के लिए क्या दिया है? घर दिया है। मैं बंदी गृह में था, उधर मुझे क्या करना है? आया, छुड़ाया। इसलिए तुम क्या हो जा? आशीर्वादित है। तुम मेरा आनंद में तुम क्या हो जा? प्रवेश कर। मेरे पास समझ आ रहे ना? मनुष्य आज क्या सोचता है? मैं आया, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा बच्चे देख रहा, पत्नी देख रहा, मैं बाजू वाला से भी मैं क्या नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं सीधा जीवन बिता रहा हूं। बहुत गलत कर रहा है, पापी जीवन है। ये भी है कि क्या है? आप बोलेगा मैं पाप, सही, ये भी एक पाप है। याद रखना, सबसे बड़ा पाप यही भी है। लेकिन हमको बुलाया, बी फ्रूटफुल, तुम क्या करना पड़ेगा? फूलो फलो। तुम क्या करना है? फूलो फलो। हमारा खाना, मैं जो आज मेरे घर पे खाना बना रहे ना, ये मैं अकेला नहीं खाना है। अकेला क्या नहीं करना है? नहीं करना, औरों का ये खाना में क्या करना है? बांट देना। आप काम कर रहे हैं ना, ये पैसा आप अकेला यूज नहीं कर पाएगा, ये औरों को क्या देना है? आवश्यकता लोग है, आवश्यकता का लोग बहुत लोग हैं। वचन बताता है परमेश्वर के जानने वाला एक चीज क्या है मालूम है? परमेश्वर जाना करके तो कभी बोल सकता मालूम है? जो लाचार लोगों को, जो उसका सहायता ही नहीं है, कोई उसका क्या नहीं है? सहायता ही नहीं है, उसके लिए जो तुम मदद कर रहे ना, उसका देखभाल कर रहे ना, उसका सुधी ले रहे ना, तुमको बोल सकता तू परमेश्वर जाना है। समझ रहे ना? उसका पहले तुम्हें परमेश्वर को जाना है, मैं परमेश्वर बारे में मालूम है, परमेश्वर कौन करके मालूम है, कोई नहीं बोल पाएंगे। समझ आ रहा है ना? मेरे पास समझ आ रहा है। इसलिए मैं जो काम भी कर रहे हैं ना, इसलिए भी ये भी किधर जाएगा? मेरे पास समझ आ रहा है। ये भी तो लाचार लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसको जरूरतमंद है, ऐसा नहीं क्या नहीं करना है, और जो है उसको जाके नहीं है। समझ आ रहा है? मेरे पास समझ आ रहा है ना? मैं पिछले दिनों में हम लोग क्या महीना में कुछ रोड के साइड में रहने वाला 2-3 परिवार को मिला था। उसमें एक जन एक आँख फूट गया, एक आँख के लिए कुछ इलाज करना है, मुझे थोड़ा पैसा देना चाहिए, मैं दे दिया है।
और 2 परिवार है, वो ऐसा प्रार्थना में भी नहीं है ना, यीशु भी नहीं चाहिए, ऐसा आ रहा था कि पैसा मिले। मैं बोला तू जरूर रेगुलर आएगा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारा जो भी जरूरत है, जिधर कमियां है तुमको काम ला के देगा, जो भी है तेरे जो चीजें किधर किधर रहता है वो सब मैं नजर रखा करेगा। लेकिन तुम आएगा तो, समझ आ रहे ना? कुछ लोग ऐसा भी रह रहा है ताकि इसे क्या करो, लूटू मैं इसको क्या कर, नहीं वो सब अक्ल है, क्या नहीं है, वो सब अक्ल है। अभी ऐसा कोई लूट नहीं पाएगा। अभी सब मेरे पास समझ आ रहा है ना, ऐसा लोग नहीं देना, ऐसा लोग क्या नहीं करना, इसमें नहीं है, और जरूर मालूम पड़ेगा इसको क्या करना है, भोजन का जरूरत है, इसके लिए क्या है, ये बीमार है, इसको चंगाई की आवश्यकता है, इसको घर नहीं है, घर का आवश्यकता है, ये कैदी बंदी गृह में, इसको बंधन से क्या करना, छुड़ाना है, ये सब आवश्यकता है करके हमको खुद क्या किया है मालूम पड़ेगा। उसके लिए तुम क्या करना पड़ेगा, खाना हो, तुम्हारा पहाड़ हो, तुम्हारे पास जो भी है, क्या नहीं करना पड़ेगा, जो भी है उसको तुम यूज करना ही पड़ेगा। समझ गया ना? मेरे पास टैलेंट है, ये टैलेंट को भी क्या करना है, ये टैलेंट को भी क्या करना है, टैलेंट समझ रहे हैं क्या बोलता है, हाँ कुछ भी कला अब पाता है, इसको भी आप क्या करना है, बांटना है। समझ, मतलब दूसरों को तुम क्या करना है, कड़ा करना भी, फ्रूटफुल, तुम्हारे द्वारा क्या हो जाए, फल आ जावे, मेरे द्वारा क्या हो जावे, फल क्या करे। जैसा एक वृक्ष अपने बीज के द्वारा दूसरा को क्या कर रहा है, दूसरा वृक्ष को कड़ा कर रहा, पौधों को उगा रहा है, ऐसा मेरे द्वारा दूसरा क्या हो जावे, उग जावे, मेरे पैसा के द्वारा, मेरे पास जो भी है, मेरा ज्ञान के द्वारा। समझ गए? कुछ लोग हमको देने के लिए नहीं रहता, लेकिन मेरे पास परमेश्वर बड़ी ज्ञान दिया रहेगा। समझ रहे ना? ये ज्ञान के द्वारा मैं क्या करूं, यीशु मसीह को क्या करूं, प्रचार करूं, उसके ज्ञान को मैं दूसरा को बताऊं, ताकि उसके ज्ञान के द्वारा दूसरा क्या हो जा, खड़े हो जाए। कितने लोग यीशु मसीह के बारे में क्या नहीं है, मालूम नहीं बोलेगा, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी क्या करता है, बोल देता है। वो कुछ लोग आवश्यकता होते हैं, मुझे सिखाओ, हमको मालूम पड़ना है, ऐसा आवश्यकता जितने होता है उसको क्या करना, अपने ज्ञान को क्या करना, उपयोग करना है। समझ गया? मेरे पास समझ गया ना? देखो हम लोग क्या करते मालूम है, वो लेके हम एक औंध बना कर रखा, उसमें डाल के बंद करके नहीं रखना। समझ आ रही है? साल में अभी इतने साल आप बंद करके रखा, बस हो गया। विश्वासी क्या करना है, हम बहुत प्रकार का ज्ञान ले लिया है, मिला क्या नहीं मिला, परमेश्वर बारे में बहुत सारी चीज मिला, हम ये क्या करके रखा है, औंध में डालकर, नहीं तो टैंक में डालकर बंद करके हम रखा है, दूसरों को क्या नहीं करता, नहीं बांट रहा है। समझ आ रहा ना? लेकिन ये साल से लेके याद रखना, मैं अभी लूंगा नहीं, दूंगा। ज्ञान क्या करेगा, देखो लेने से देना क्या है, वचन बताता है, मैं लेने से देना क्या है भला। अभी ये साल से मैं क्या नहीं करेगा, अभी लेना नहीं, क्या नहीं करेगा, अभी बहुत ले लिया है, अभी क्या करना है, मुझको देना है। मेरा ज्ञान बहुत, परमेश्वर क्या किया वचन मुझे मालूम है, बहुत बातें मुझे क्या किया है मालूम है, मैं इसको दूसरा के क्या करना है, जिधर बहुत जरूरतमंद है, जगह नहीं जा पाएगा, बहुत सारा जगह उधर जाकर मैं क्या करेगा, बताऊंगा। समझ आ रहा है? ज्ञान को क्या करूंगा, मैं बांटूंगा। समझ रहा है? इसलिए मैं एक श्रोता बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, जिस दिन तुम बोलना शुरू करेगा ना, जरूर तुम श्रोता बन जाएगा। देखो कुआं रहता, कुआं में जितना पानी निकलेगा ना, उतना क्या करता, श्रोता फूट निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, सूखेगा भी नहीं, बता, बांस मारेगा, वो पानी का हम यूज ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे ना? मेरे पास समझ, देखो कई कुआं है, अभी नल का पानी हमारा उधर पहले ये कुआं सब यूज किया था, अभी सबको घर में नल होने का, हमारे बाजू में एक कुआं है, बहुड़ी बोलता है ना, उसमें कोई क्या नहीं करता है, यूज नहीं करता। यूज नहीं करने के कारण क्या होती है मालूम है, वो स्मेल आता है, थोड़ा क्या करता है, बांस मारता है। तो वो बांस में अगर आपका कुआं बंद करके रखा, पूरा परमेश्वर के ज्ञान को लेके डब्बा डाल के बंद कर, ढक्कन डाल के बंद करके रखा, क्या हो जाएगा, ये ज्ञान एक दिन क्या हो जाएगा, आपके लिए बांस मारेगा। याद रखना, मैं क्या करेगा, मैं इधर से पाया दूसरा को क्या करूं, बांटू, इधर से पाया मैं दूसरा को क्या करूं, बांटू। तभी क्या मालूम है, आपके अंदर वो श्रोता निकलते आएगा, क्या किया जाएगा, श्रोता फूटते आएगा। नहीं तो गाँव में कहा होते, जो बह रहा है वो उसी नदी क्या करेगा, आशीर्वाद पाएगा, नहीं तो क्या करेगा, बांस मारेगा।
समझा? तो इसलिए ये हमारा जीवन में ये साल क्या करना, फलना। मेरे को क्या करना है, फलना है, फलना है। मेरे द्वारा 4 जन क्या होना, आशीर्वाद पाना है। मेरे द्वारा क्या होना है, मेरे द्वारा क्या करना है। हम इतना दिन सोचा होगा मेरा हमको मिलेगा, हमको जरूर देगा। स्वर्गराज उसकी धार्मिकता का कोच में रहेगा, हमको जरूर क्या करेगा, जरूर परमेश्वर देगा। लेकिन दुनिया भी आज बोलता मुझे आशीर्वाद है। कौन सा आशीर्वाद है? वो कुतली कमा माँ की सब विशाल में बंगला लगा कार वीर सब बांध के रखे आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद नहीं है। ये विश्वासी जन के लिए क्या नहीं है, ये आशीर्वाद नहीं है। मैं दूसरा के लिए आशीर्वाद कब बनूं, ये क्या करना, यही आशीर्वाद। ओरिजिनल आशीर्वाद क्या है, वो तो कोई भी करेगा ना। कोई भी, एक जानवर भी हो, कुत्ता को भी आप खाना दो, वो क्या करेगा, दूसरा कुत्ता को खाने नहीं देगा। वो क्या करेगा, जितना भी है वो फेंकेगा तो भी चलेगा, दूसरा को खाने नहीं देगा। क्या करेगा, झगड़ा करेगा। करता है कि नहीं करता है, झगड़ा करता है। समझ रहा है? इसी प्रकार मैं भी जो भी आएगा क्या करेगा, ऐसा झपट के ऊपर बैठेगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मेरा और कुत्ता क्या, समझ आ रहा है? अंदर क्या डिफरेंट क्या है, ये तो दुनिया कर रही है। आज क्या कर रही है, दुनिया कर रही है। घर को पर घर को पर घर, खेती को पर खेती, खेती को पर खेती, सोना को पर सोना बना के रखी क्या कर रहा है। यूसी ये तुम्हारा आत्मा वचन बोलता है, तुम्हारा आत्मा आज रात निकल जाएगा ना, करेगा क्या, करेगा क्या, समझ आ रहे ना? उसके द्वारा 4 जन खड़े हो जावे, 4 जन खड़े हो, 4 बीज क्या हो जाए, तुम्हारे द्वारा खड़े हो जावे, 4 बीज उग जावे। वो क्या करे, और 4 को क्या करेगा, और 4 को तैयार करे, और 4 को। ये क्या करता होगा, आशीर्वादित बनते 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 क्या करेगा, जाएगा। हमारे द्वारा याद रखना, बी फ्रूटफुल, तुम फलो, तू क्या करो, फलो। एक मनुष्य याद रखना, कोई भी वो, हम फलना ही है। यही परमेश्वर दिया हुआ आशीर्वाद है। पहले आशीर्वाद है। मैं क्या करना पड़ेगा, फलना है। फलकर पृथ्वी पूरा बस में क्या करना है, एक कलीसिया हो, एक अकेले एक व्यक्ति भी हो, यही हमारे लिए पहले दिया हुआ आशीर्वाद। इसलिए अपने लिए तुम कर रहा है, क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। मेरा आत्मा कभी निकल रहा, किसी को भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। इधर चोर क्या करेगा, चोर क्या करेगा, देखते रहेगा। ये कभी ताला बंद हो रहा है, कभी ये स्कूल जा रहा है, ताला को क्या करूं मैं, तोड़ कर क्या करूं, इसके अंदर क्या करूं, घुसूं। कितना रामनगर में 2 बजे को होता है चोरी, दोपहर को, सभी लोग स्कूल चला गया रहेगा, सभी खाना पीना खा के सोया रहेगा। दोपहर को 2 बजे को उधर क्या हो जाता है, आवाज 2 बजे चोरी होता है। कितना बजे होता है चोरी, 2 बजे। क्या फायदा, 25 तोला गया, 50 तोला गया, इतना लग गया, वो भी दोपहर को गया। अभी मैं इधर था उधर, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या कमा के दूसरा क्या करता है, कारा। अच्छी बात, कौन सा आशीर्वाद है। याद रखना, तुमको कुछ काम भी आते हैं ना, तुमको कुछ काम भी आता है ना, उसको भी दूसरा को क्या करना है, सिखाना। नहीं, मेरे पास नहीं समझ आ रहा है। तुमको कुछ काम भी आता है, इसको क्या करना है, दूसरा को सिखाना। तुमको रिक्शा चलना, अभी अच्छा है, इधर रिक्शा चलाने वाला बोलते कि एक का आया, दूसरा को सिखाया, तीसरा को सिखाया। अभी सब क्या है, कल से मैं रिक्शा वाला बन गया। सबके पास मोस्टली क्या है, रिक्शा। ठीक है, तुमको जो आता है उसको तुमको दूसरा को क्या करना है, करना। समझ आ रहा है, तुम्हारे लिए तुम क्या नहीं करना है, और दूसरा को सिखाएगा, दूसरा रिक्शा लेगा, दूसरा बड़े हो जाएगा ना। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। इसलिए बोल दिया, इसको खाना नहीं है, तुम्हारा खाने में क्या करना पड़ेगा। तो आज बना रहना, ये आप देखने का, मैं खा रहा हूँ, इसके साथ और किसी को मैं दे रहा हूँ। समझ आ रहा है ना। आज तक हम खुद खाए, खा के आधा किधर फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते। फेंकता क्या नहीं फेंकता, क्यों, बासी नहीं खा पाएगा। बोलते ना, बासी खाएगा तो पेट फूल जाएगा। और रात को ही गाय की देते ना, तो कचरा में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। इसके लिए परमेश्वर देता है। वो चीज को लेकर कितने रोड में जाके देखो, कितने लोग खाना नहीं है, उसको दे नहीं पाएंगे, हम उसको दे नहीं पाएंगे, बोलते दे नहीं पाएंगे। याद रखना, बहुत सावधान रहना। तुम्हारा खाना तुमको खाने के लिए नहीं दिया,
जरूरतमंदों को अब जरूर क्या करना है, महीना के एक बार तो जमा करके रखे। कितने लाचार लोग, कितनी पति छोड़ा हुआ, बच्चे छोड़ा हुआ, काम नहीं कर पाएगा, शरीर पूरा बीमार लोग कितने लोग पड़े हैं। जाकर क्या करना, देना, प्रार्थना करना। बीमार देखो, अब इधर इतना नहीं है, हमारा तमिलनाडु में देखेगा ना, कोई भी पागल व्यक्ति भी दिखेगा ना, उसको भी ले जाकर उसको क्या करता है, नाला के कपड़ा पहन के, बाल कटवा के, प्रार्थना करके, प्रार्थना द्वारा नहीं हो रहा, दवाखाने में लेके आके उसको मेंटालिटी सही करके खड़ा कर देता है। हालेलुया। आश्रम में ले आके क्या करता, पहुंच जाता है। सेवा समझ है, मेरे पास समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, मैं बोलना समझ है ना। फॉलो तू फॉलो। तो आके तो ऐसे ही जाने के लिए बैठा है क्या? तो आए ऐसे ही जाएंगे हम। हर एक दिन परमेश्वर स्वरूप समानता याद रखना। तुम्हारा पैर का निशान कर छोड़कर तुम जाएगा, कल जाएगा तो पीढ़ी पीढ़ी तक तुम्हारा नाम क्या करना, सबका मुंह से निकलना। ऐसा नहीं जाएगा, इसलिए फॉलो तुम। आया गया मरा ऐसा बात नहीं रहेगा। कभी मैं इधर से निकलेगा, पीढ़ी पीढ़ी तक मेरा नाम क्या करना, सबके मुंह से क्या करना है ना, फॉलो तुम। इसलिए परमेश्वर बोलते हो तुम फॉलो, फल दो तुम। समझ आ रहा, मेरे पास समझ आ रहे ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कोई बहुत बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं ना, उसको मेंटालिटी खराब हो जाता है, बच्चे बन जाता है। ऐसे लोगों को आश्रम में ले आके क्या करता है, छोड़ देता है। ऐसा लोगों को भी कुछ झुंड ले आकर खुद के पैसा से क्या करता है, पालन पोषण करता है। समझ, उसका देखभाल, नहाएगा नहीं। मैं एक मोबाइल में देखा था, हमारे गाँव का, नहाने के लिए नहीं, बच्चे कैसा बोलते नहीं नहाएगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, दांत नहीं कैसेगा, ऐसा बोलते हैं ना। कुछ चीजों को चोरी करके खा लेते हैं, ऐसा सेम बच्चे का हरकत बहुत बूढ़ा होने के बाद में। ऐसा लोगों को भी अपने जीवन को देखकर क्या करता है, कर रहे लोग। लेकिन आराम से हम घर पे बैठ के खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, जमा करेंगे, काम पहुंचेगा भैया। क्या फल है आपके पास? फल क्या? आपके पास फल ढूंढ कर आने के समय परमेश्वर क्या बोलेगा, तुम्हारे पास क्या है? पूछेगा नहीं? पूछेगा नहीं। इसके लिए तुमको बनाया मैं। अब तो अच्छा तो एक काकरोच बना देता, परमेश्वर नहीं पूछता था ना। एक छुआ बना देता, नहीं पूछता था। एक छिपकली बना देता, नहीं पूछता था। एक कुत्ता बना देता था, नहीं पूछता था। लेकिन हमको परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया, मेरे अंदर आत्मा उनके जैसा स्वरूप समानता में मुझे बनाया। लेकिन जरूर हर एक व्यक्ति पर क्या किया जाएगा, हर एक व्यक्ति पे, दुनिया में किसी को नहीं छोड़ेगा। या मसीह का तुम ग्रहण कर, या मसीह का नहीं ग्रहण कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं बोलेगा मसीह के पास जाएगा वो, ये कोई नहीं बोल पाएगा। जो व्यक्ति कौन सा कोने पे रहता है ना, जो परमेश्वर को स्वरूप समानता है, सभी के पास ये पूछा जाएगा। समझ आ रहे ना? लोग ये नहीं सोचो ये लोग मीटिंग में जाएगा तभी ये बोला जाएगा। नो, हम तो आपको खोल देता, आपको क्या करता है, खोल देता हूं। समझ आ रहा है ना भैया? आने वाला दिन में ऐसा चीज है, आपको खोल देता है। इसलिए बोल दिया, दो झुंड, एक यीशु मसीह के दाहिने हो, एक यीशु मसीह के बाएं हो। बोलता है जो झुंड है मेरे लिए, बोलता है यीशु बोलता है, वो खुद बोलता है मैं बीमार था। यीशु क्या बोलता है? मैं बीमार था, मैं नंगा था, मैं वस्त्रहीन था, मैं प्यासा था, मैं भूखा था। मुझे ढूंढ कर क्या किया था? जो कुछ मुझे खिलाया, किसको खिलाया? कंकाल को खिलाया। देखो कंकाल को जो खिलाया वो किसको ही खिलाया? मुझको खिलाया करके मैं क्या करेगा? अगर आप एक लाचार एक कंकाल को खाना खिला रहा, मैं किसको खिलाया? उसको, परमेश्वर के खिला रहा है। याद रखना, समझ आ? किसको खिला रहा है? उनको खिला रहा है। समझ, वो उसकी गिनती में लेता। हम सोचता है किधर का क्या मालूम, हम वैसे सोच क्या फायदा है, इसको खिलाकर क्या फायदा है, क्या नामदारी है, क्या क्या बोलेगा। एक दूसरा को देगा तो वो रोज क्या करेगा, बोलेगा, हमारा भी मदद करेगा, ऐसा आप सोचेगा। लेकिन वचन क्या बोलता मालूम है? ऐसे लोगों को तुम खिलाएगा ना। किसको खिला रहा है? मुझको। किसको? मुझको खिला रहा है। तू सोचना, यीशु बोलता तू मुझको कर रहा है। किसको? वस्त्र नहीं है, तू वस्त्र दे दिया ना, किसको दे रहा है? मुझको दे रहा है, समझना, उसको नहीं। समझ आ रहे ना? इसलिए देखो ये सब बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। आत्मिक जीवन क्या है? फूलो फलो। मैं क्या फल रहा हूं? मैं मेरे लिए जी रहा हूं, मैं मेरे लिए जी रहा हूं। हमको हर एक दिन कहीं गई, देखो विश्वासी जन को नया नया समस्या आ जाता है, नया नया हम कर रहे थे, वो कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं करेगा?
एक ही तो आशीर्वाद आपके पास दिया, इधर देखे, एक ही तो आशीर्वाद दिया, दिया क्या नहीं दिया? इधर देखे, एक ही तो आशीर्वाद दिया क्या नहीं दिया? मत्ती 24 में बताया क्या? एक के पास एक के पास 2, एक के पास 4, 5। एक दिन आया, पूछा था ना, ले आ, तुमको मैं देख ही गया था ना, एक एक टैलेंट क्या किया है? टैलेंट बोला ना, देख ही गया था ना, ले आना, ले आना, ले आना, सोएंगे नहीं, खड़ा करेंगे, ले आना, थोड़े ना, ले आना। तो 4-5 वाला कितना ले आया? 10 ले आया, 4 वाला 8 ले आया, 2 वाला 4 ले आया, लेकिन एक ही वाला को पूछने थे क्या बोला? उसको 2 दिया ना, मैं क्यों करूं? उसको 4 दिया ना, मैं क्यों करूं? उसको 10 दिया ना, मैं क्यों करूं? है ना? हाँ, वही बोल रहे ना, वो तो प्रचार करती है, वो तो सेवा कर रहा है, वो कर, मैं क्या कर रहा, मैं क्या के लिए दूं? मैं क्यों करूं? सबके पास सावधान हो, एक ही तो आपके पास आशीर्वाद दिया है। कोई मनुष्य पहले मनुष्य को बनाए हुआ, मनुष्य को पहले एक ही तो आशीर्वाद उन्होंने क्या किया है? दिया है। फॉलो, बाकी तो चलो काम के द्वारा दिया गया, कुछ बातों के द्वारा दिया गया, छोड़ो, लेकिन पहले मनुष्य को बनाकर एक ही तो चीज तुमको दिया। तो कैसा बोलते थे? वो सेवक है, उसको वो दिया, पर मैं अभिषेक दिया, वो किया, ये कि वो पढ़े लिखे, उधर पढ़ रहे, इधर पढ़ रहा, उधर सिखा, ठीक है, चलो हमारे पास 2 है, तुमको तो एक ही तो दिया। मेरे पास समझ आ रहा है, एक ही तो आशीर्वाद तुमको दिया, एक ही तो आशीर्वाद सबको दिया, सबके पास एक ही तो दिया है क्या नहीं है? दिया क्या नहीं है? फॉलो करके एक ही तो तुमको दिया। क्या किया आज तक? मिट्टी के अंदर खोद कर रख दिया, आएगा उसमें आत्मा लेकर दे दूंगा। वचन क्या बताती है? वचन क्या पता? ये आलसी दास, यीशु क्या बोलता है? ये आलसी दास, इसको किधर डाल? दांत पीसना, उसी जगह पर तुम इसकी क्या कर? नरक में। किधर है? दांत पीसना, रोना किधर है? नरक में है। सीधा दांत पीसना रोना है ना, उधर इसको क्या कर? डाल। ये मेरे राज्य में क्या लेकर नहीं आएगा। तो याद रखा, कोई भी वो नया वो पुराना वो चुना वो कौन सा भी धर्म को याद रखना, तुम्हारे लिए परमेश्वर उनके स्वरूप समानता में बनाकर एक ही तो चीज तुम्हारे हाथ में दे चुका है। एक दिन इसका क्या किया जाएगा? न्याय पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पति पत्नी के पास क्या करता है? पत्नी के पास पैसा 100 रुपया देके शाम को रात को आके पूछता क्या नहीं पूछता? ईसा पूछता नहीं पूछता? भैया पूछता है नहीं पूछता है ना? ठीक है, वो नहीं पूछता, फिर पगार लेके आकर पत्नी के हाथ में दिया, पूछेगा ना इतना दिया क्या क्या किया? पूछता क्या नहीं पूछता? तब परमेश्वर नहीं पूछेगा, वो सर्वशक्तिमान नहीं पूछेगा। भैया तुमको जन्म दिया ना, तभी मैं आशीर्वाद दिया था ना, वो किधर है? क्या किया उसको रख के? हिस्सा पूछेगा नहीं पूछेगा? एक रूम भी तुम भाड़े पे देने के समय 11 महीना खत्म होएगा, उसके ओनर आएगा, तो वो भी क्या करता है? रूम को देखता क्या नहीं देखता? ये रूम का कैसे अनुसार रखा है, देखता नहीं देखता? उसके बाद ही क्या करता है? तुमको डब्बा सिर्फ देता है, कुछ ये कि किला भी क्या किया हमारा रहेगा ना, बोलेगा एक क्यों है, एक क्यों थोड़ा है, इसलिए इतना कटेगा। नहीं है कि नहीं है, कर रहा क्या नहीं कर रहा? ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। बहुत सावधान रहना, उन्होंने सर्वशक्तिमान पर कोई नहीं बोल पाएगा, कोई भी मेरे को कोई कितना बड़ा सेवक भी उसको भी नहीं बोल पाएगा। सेवक है चलो 2 या 3 जास्ती दिया रहेगा, पाए रहेगा, लेकिन सबके लिए एक चीज क्या क्या रखा है? फूलो पृथ्वी पे क्या हो जा, बढ़ जा। तुम्हारा आशीर्वाद दे चुका है सबके लिए। कोई आज के बाद कोई भी क्या नहीं, मेरे को सेवक बनाएगा तो ही मैं करूंगा, मेरे को ऑर्डिनेशन करेगा तो ही करेगा, वो करेगा, ये नहीं बोल, किसी की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये कह रहे कि आप क्या कर सकता है? बहुत सारा क्या कर सकता है, बना सकता है। आपके सामने रखा है, भूखे लोग को रखा है, प्यासे लोग को रखा है, नंगे रखा है,
बिना घर वालों को रखा है, बीमारियों को रखा है, बंदीगृहों में रखा है। इससे बढ़कर आपको क्या जरूरत है? बस मान रहे क्या नहीं है? हमको क्या है? मेरे को दिया, काम करो, रात भर दिन भर काम करो मेरे लिए बहुत सावधान, कोई भी हो बहुत सावधान, बहुत ही सावधान। आशीर्वाद ऐसा नहीं दिया जाता। आशीर्वाद क्या नहीं दिया जाता है ना? मैं भी बच्चों को देगा, क्या करके देगा? मैं आज बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, 15 क्वेश्चन उसमें रखता है, रखेगा कि नहीं? देखो मैं इतना लाख देगा, ये हाथ में नहीं देगा तुमको, या कुछ घर ला के देगा, क्या कुछ प्रॉपर्टी ला के देगा, वो तेरा नाम भी रहेगा, मेरा नाम भी रहेगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? आप क्या मालूम है बोलता है कि नहीं बोलता है? क्योंकि मैं ऐसा तुम्हारे हाथ में देगा तो तू क्या किया जाएगा? ऐसा उड़ा देगा, इसको ऐसा उड़ा देगा। इसलिए मैं कुछ प्रॉपर्टी लाकर तुझे क्या करेगा? देगा, बाकी पैसा तुम भर दे, मैं इतना पैसा तुम्हारे लिए क्या करेगा? देगा। बोलते कि नहीं बोलता है? ऐसा देते हैं? नहीं देते, ऐसे ही दे देते आप लोग, क्या ऐसा दे देते हैं? मेरा बात समझ आ रहा है? याद रखना, देखो मनुष्य जितना चीज को कुछ थोड़ा पैसा देने में कितना चीजों का हम क्या कर देखता है। ये रखी तू क्या करेगा? 15 लाख रहेगा, मैं 50 साल के रूम बुक करके देता, बाकी तुम भरना, तभी तेरा लाइफ क्या हो जाएगा? आशीर्वादित हो जाएगा एक दिन। सोचता कि नहीं सोचता है? सोचता है ना। लेकिन हमको एक आशीर्वाद है कि परमेश्वर की नहीं पूछेगा, भैया तेरे पास दिया था ना, क्या किया? तो कितना बड़ा है, तो ईश्वर के क्या क्या किया है, कितना फल लाया है? पूछेगा नहीं पूछेगा? पूछेगा नहीं पूछेगा? तू ऐसे रह करके बोल दिया है, तो ऐसे गरीबों में रह करके बोल दिया। वचन बताता है इस्राएल का आशीर्वाद करना परमेश्वर का पसंद है। मुझे आशीर्वादित देखना मेरा परमेश्वर की क्या पसंद है। इसलिए पहले पहले क्या दिया, बाकी कुछ नहीं दिया, हमको कोई आज्ञा नहीं दिया है। फलो तू क्या कर? फलो तुम्हारे मैं सब कुछ क्या कर दिया, दे चुका। मेरे पास समझ आ रहे ना? मेरे पास समझ आ रहे ना? इसलिए बहुत सावधान रहना, कौन भी हो, समझ गया? बहुत सावधान रहना। हमको ये जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर क्या नहीं किया है? नहीं बुलाया। मेरा बीज पूरा पृथ्वी पर क्या करना है? फैलना है। मेरा बीज क्या करना है? केवल किधर नहीं है, बॉम्बे नहीं है, मैं रहने वाला गांव में नहीं है, सारे पृथ्वी पर क्या करना है? फैलना है। समझ गया? मेरा बात समझ आ रहा है ना? किसकी बच्ची है? किसकी बच्चे बोला तो क्या बोलना है? ये फलाना का बच्चा है, ये फलाना के द्वारा मैं खड़ा है, ये फलाना के द्वारा मैं इधर आया है, ये फलाना के द्वारा मैं आशीर्वादित हूँ। फैलना नहीं फैलना। बीज आना है कि नहीं आना? बीज आना है कि नहीं आना? आज मेरे द्वारा कितना बीज है बता सकते हैं आप? मेरे द्वारा कितना बीज है? आपके द्वारा कितना बीज आया? ये फलाना के द्वारा मैं खड़ा हूं, बोल सकते हैं? थोड़ा सोच। हम हमारे टाइम को क्या करते मालूम है? बहुत व्यर्थ करता है। बहुत हम समय को क्या कर रहा है? व्यर्थ कर रहा है। एक के आशीर्वाद काफी आपके लिए। आप पृथ्वी के चोर तक क्या करने के लिए? उधर बोल दिया ना वो वचन, फिर से पढ़ना 1:28 पढ़ो। उत्पत्ति। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा और पृथ्वी में भर जाओ, फलो और क्या हो जा? पृथ्वी में फैल जा। फलो पृथ्वी में फैल जाओ। आगे। और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं अधिकार रखो। मेरा बीज पृथ्वी पर फैलेगा ना, मैं सभी पर क्या बन सकता है? राजा। क्या बताओ ना, क्या बन जाएगा? राजा। आज राजा बनने वाला मैं क्या कर रहा हूँ? ये राज्यदा करने वाला आज मैं क्या कर रहा हूँ? बताओ ना, है ना? अब देखो सबको ऊपर अधिकार। अब मोदी जी है, हम सबको ऊपर क्या है? वो जो बोला आधार कार्ड बनाना ही है, नहीं तो क्या नहीं है? तुमको बैंक में तुम्हारा खाता बंद, तुम जिधर कोई भी किधर भी नहीं जा पाएगा। अब आधार कार्ड का बगैर तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? नहीं, वो आधार कार्ड बना, रूल्स रखा है, राज कर रही है ना? चलो वो शारीरिक ओर पे, लेकिन इधर क्या बोल रहा है? फलो पृथ्वी में तेरा बीज क्या हो जा? फैल जा। फिर तू क्या करना? राज करना। क्या करना? राज करना, बस में करना।
लेकिन आज मैं क्या कर रहा है, मैं और किसके वश में है ना, आज मैं क्या कर रहा हूं और किसके वश में बैठे हैं। कुछ लोग क्या किया है, गरीबों के वश में, गरीब के वश में है। कुछ लोग क्या है, बंधन के वश में है। कुछ लोग क्या है, शैतान के वश में है। कुछ लोग बीमारियों के वश में। हम दूसरे को गुलामी है, अभी है क्या नहीं, हम दूसरे को गुलामी है कि हम राजा है, हम अधिकार राज कर सकता है, अधिकारी में बता ना, अरे बताओ, अब बताओ हाँ, कितना अधिकार कर रहा है। बोलो फूलो मूर्ति में फैल जा, अधिकार सारी चीजों पर तुम क्या करेगा, नियंत्रण करने वाला है। ले उसी ने बोला मेरा यीशु राजा है और याजक भी है। उसके बच्चे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, छुआ, मैं कौन हूं, छुआ, राजा और कौन है, याजक है। मैं ये राजा और कौन है, याजक है। ये राजा का बच्चा कभी चूहा बनेगा क्या, शेर का बच्चा कभी बिल्ली बनेगा क्या, है ना, नहीं, बराबर ना। मैं आज क्या बनकर बैठा हूं, मेरा परमेश्वर को ही इनकार करके बैठा हूं। मुझको देखेगा तो मेरा राजा बात कौन बोलेगा, कुछ बिल्ली होगा, क्या है, ये बिल्ली के बच्चे है, ये शेर का बच्चे नहीं है। शेर का बच्चा कौन ही बनता है, शेर ही बनता है। हमारा काम दाम क्यों करे, मेरा परमेश्वर का नाम को आज महिमा करने वाले जगह पर अपमान कर बैठा है। समझे नहीं समझे, बोला राज कर, तू सीधा बोल दिया, तू क्या करेगा, राज कर, राज कर, फूलो फूलो पूर्ति में कर, भर कर राज कर, तुम्हारे पास में जो भी दिया तू राज कर। समझ आ रहा है, राजा और कौन है, याजक है। याजक कभी बनेगा, राजा कभी बनेगा, तुमको ऑर्डिनेशन देगा तभी। ये पास्टर है, ये फलाना है, ये एमडी पढ़ा, एमएलए पढ़ा, क्या पढ़ा, बीईडी पढ़ा, क्या बोलता ना, बाइबल स्टडी, इधर पढ़ा उधर पढ़ा, इसलिए तुमको दिया जाता, याजक है। नो, मनुष्य, पापी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, आवश्यकता मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़ा रहकर किसी समय तू मध्यस्थ करेगा ना, तो किसी समय मध्यस्थ करेगा ना, तू याजक है। अब कितने लोग मध्यस्थ कर रहा हूं मैं, आज मैं कितने लोग मध्यस्थ कर रहा हूं, बोलिए। मैं मेरा ही पेट, मेरा क्या है, 10 बजे क्यों आ रहे, 12 बजे तक गाड़ी चलाइए, क्यों मेरा, और क्या करे, 200 आना दे और 500 आना दे, खत्म हो जाएगा विश्वासी। तुम याद रखना, मेरा मैं कभी दूसरे के लिए कभी मध्यस्थ कर पाएगा। कलिसिया में लोग, आपके घर के बाजू में कलियों में कितने जरूरतमंद है, कितने बीमार लोग हैं, प्रभु उसको चंगा करना, परमेश्वर बीच और उसके परमेश्वर और उसके बीच में अब खड़े हो। आपके लिए चीरा है, और 2 घंटा करो 100 रुपया मिलेगा, और 4 घंटा करो 200 मिलेगा, और 5 घंटा करो। समझ आ रहा है, सबका जीवन आज निकल गया, करेगा क्या तू, ये तो राजा भी नहीं, याजक भी नहीं है, तुम मतलब टोटली तुम क्या नहीं है, यीशु का संतान है भी नहीं है, किधर जाएगा बता, जाएगा किधर, जाना ना किधर, दांत पीसने की जगह पर। मैं खुद मेरे लिए क्या करके रखा है, नरक को खोल कर रखा है। विश्वासी याद रखना, मैं आज खुद के लिए मैं नरक खोल कर रखा है। मेरे को वो नहीं, ये कोई नहीं बनेगा, तुमको राजा और याचक सब बना दिया है, तू करना याचक, कोई तुमको ऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं। मेरे को कोई ऑर्डिनेशन किया ही नहीं है, 5 साल के बाद में ऑर्डिनेशन किया, आज भी मैं ऑर्डिनेशन करा नहीं रहता हूं, मैं किसी के पास कार्ड दे करके करा नहीं रहता हूं, क्यों, मेरे को स्वर्ग का ऑर्डिनेशन है। मैं दूसरों को आज भी क्या करता हूं, कितना टाइम मिलेगा, आज भी क्या करता हूं, मध्यस्थ करके खड़ा रहता हूं, आज भी किसके घर में कुछ भी होता है ना, देखभाल करता हूं, और रोता हूं, नींद नहीं आता है, 4 बजे सवेरे मध्यस्थ करता हूं। मेरा काम था, मेरे को भी परिवार है, बच्चे बहू है, बहुत कुछ है, मेरा घर भर के रहता है लोग, हमेशा सब देकर रात को मेरे को टाइम मिलता है, रात पूरा बिताता हूं। करो मध्यस्थ करो, तुमको कौन सा ऑर्डिनेशन चाहिए, स्वर्ग तुमको डायरेक्ट ऑर्डिनेशन देगा, किसी का लेटर का जरूरत नहीं है, किसका कार्ड का जरूरत नहीं है, तुमको करो, मध्यस्थ करो, याजक बनो, तभी ना परमेश्वर आने के समय, हाँ मेरा बच्चा, मैं कौन हूं, याजक हूं, मैं कौन हूं, पापी मनुष्य के बीच में खड़ा रहकर मैं लोगों के लिए आज भी क्या बना है, कंकाल बना है। कोई गरीब है, प्रभु इसको आशीर्वादित कर, रोना खड़ा रहकर, रोना, इसको आशीर्वादित कर। हम कुछ भी नहीं करेंगे, मैं जिएगा, मेरा है, मैं करना, मेरा बच्चा है, मेरा काम है, मेरा हिस्सा, मेरा बच्चा ही अच्छा होना, मेरा पति अच्छा होना, मेरा पत्नी अच्छा होना, मेरा घर ही आशीर्वादित होना। याद रखो,
ये पूरा अब उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? यीशु मसीह का उपदेश का पूरा आउट चल रहा है। इसी से तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सीधा बोलेगा आलसी दास। क्या बोलेगा? ये आलसी। मेरा थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना आपको? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? तो आज से लेकर क्या करना है? आज से लेकर क्या करना है? बनना नहीं बनना बोलने पर कोई इसलिए बोल दिया। मैं आज खुला आपको बोल दिया है। सवेरे 4:15 बजे तक बैठ कर प्रभु देव आज क्या करना, मेरे को संदेशा दो आज क्या बोलूं मैं। पूरा टाइम परमेश्वर के साथ कितना, लगभग 12 बजे के पहले से बैठे, वहां से लेकर कितना बजे, 4:15 बजे टाइम देखो। समझ आ रहा है? क्यों मैं कौन हूं? मेरा राजा, मेरा बाप कौन है? राजा। मेरे को क्या किया है? मेरा परमेश्वर अधिकार दिया है। क्या दिया? फॉलो कुर्ती में क्या कर, बढ़ जा, फॉलो करके आशीर्वाद क्या कर रहे, दे दिया है। उसको मैं क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? कोई हमारे बीच में रुकावट नहीं कर सकता। याद रखना। आप बोल सकते मैं 24 घंटा काम कर रहा हूं। रात तो आपका है ना, रात आई के नहीं है? रात तो आप फ्री है ना? बाकी टाइम क्या है? दुनिया में आपको कई काम रहता है, लेकिन रात तो आप फ्री है। वो टाइम क्या कर रहे हैं आप? कुछ लोग 1 बजे तक सो रहा है, कुछ लोग क्या कर रहा है? कल भैया क्यों नहीं आए? 1 बजे तक सोया। कल आराधना था, एक विश्वासी 1 बजे तक सो रहा है। तुम्हारा आत्मा मरने चुका। आप देखो, आपका आत्मा जिंदा रहता है ना, आपको क्या नहीं रहता है? कल आराधना में यीशु को मिलने की जाना है। किसको मिलने की जाना है? यीशु मसीह को मेरे को मिलने ही जाना, क्योंकि 2 या 3 कहाँ इकट्ठे हैं उधर मैं हूँ। तो मेरे नाम को प्रसन्न करने वाला जगह पर आकर मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा। मैं आऊंगा मेरे नाम को प्रसन्न करने वाला जगह पर। लेकिन तुम 1 बजे तक क्या कर रहा है? सो रहा है। तो तुम्हारा आत्मा है या रात को कोई किडनी ऑपरेशन करके लेके जाता है ना, ऐसा आत्मा भी ऑपरेशन करके शैतान लेके चला गया। किडनी ऑपरेशन होता है ना, बहुत सावधान रहना विश्वासी, बहुत सावधान रहना, बहुत ही सावधान रहना। तुम्हारे पास आत्मा है ही नहीं सीधा बोला तेरा आत्मा शायद मर चुका होगा, नहीं तो कोई किडनैप कर दिया तुम्हारे शैतान ने, तुम्हारा आत्मा को क्या कर दिया? किडनैप कर दिया, क्योंकि तुम बेहोश हो गया। क्या हो गया है? बेहोश हो गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, मेरे को संडे आ रहा था ना, मैं उसको मिलने जाना है ना, तुम आएगा मध्य में क्या करेगा? इधर भी है क्या? नहीं है, इधर भी है। मध्य में आएगा, मैं उसको क्या करने के लिए ना, देखने के लिए जा रहा हूँ, उसको उपस्थिति महसूस करने के लिए जा रहा हूँ। समझ आ रहा है? उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ, उससे मैं बात करने के लिए, महान करने के लिए, उसका गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए उनके साथ मैं जा रहा हूँ। ये को खुशी रहना इंसान, क्या रहना है? ये कभी रहता है मालूम है? किसका आत्मा जिंदा है, किसका आत्मा जिंदा है। आत्मा जिंदा नहीं हो क्या करेगा? बेहोश। खत्म। आज तो यीशु को देखने को तुम इधर नहीं आ पा रहा है, कल बादलों पर आएगा, कैसा जाएगा? तुमको बुलाएगा, मुझे मिलने के आओ। मेरे पास समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तू संडे भी तुम मिलने के लिए, तुमको आने के लिए इच्छा नहीं है, तो तुम उधर कैसा जाएगा मिलने के लिए? मेरे लिए किधर रखा गया है? नरक रखा गया है। किधर रखा गया है? नरक रखा गया है। याद रखना, दांत पिसने वाला आग तुम्हारे लिए क्या किया है? रखा गया है। अगर एक दिन उनको मिलने के लिए नहीं जा पा रहा, मेरे से संगति में मिलने के लिए नहीं जा पा रहा, अब नहीं मिलने क्या रहा है? तुम किसको मिलने क्या रहा है? संगति में उन्होंने उपस्थित होता है, आप महसूस करता है, आप उनको मिलने की जा रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो बादलों पर भी अपेक्षा मत करना, मैं उधर भी क्या नहीं कर पाएगा, नहीं जाएगा। उन्होंने सीधा बोला, तुमको नहीं जानता मैं, सो जा। 10 कुमारी थी, 5 उठ गया, ये इशारा करके बोलने के क्या हो गया? 5 उठ गया, 5 उठा, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? मशाल नहीं है, तेल नहीं है। तेल लेने के लिए क्या कर रहा हूं? चारों बोले जा, यीशु के अलावा तेल कहां से मिलेगा बता? बोले जा ले आना जा। उसके पहले आकर क्या किया? चला गया, टोक रहा है, मैं आया तेल लेकर आया, तुमको नहीं जानता और सो। समझ आ रहा? मेरा बात समझ आ रहा है? मेरे पास समझ आ रहा है क्या चल रहा? मैं क्या चल रहा हूं? आज कितने आशीर्वाद आपके पास? एक कम से एक ही तो है, एक ही तो दिया नहीं दिया? इधर एक ही तो दिया नहीं दिया? दिया ना? बी फ्रूटफुल,
फलो फूलो फलो, याद रखना, फूलो सब कोई नहीं बोल पाएगा, कोई। ये पृथ्वी में जितना मनुष्य जाति है ना, वो किसी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बना हुआ एक ही है, वो परमेश्वर एक ही है। उसने बोल दिया फूलो फलो, अगर तुम फल रहा नहीं है तुमको कतरा, क्या है कतरा। इसलिए यीशु बोला, मैं यीशु भी क्या बोला, तुझे मैं इसलिए बुलाया था कि तुम्हारे से तुम फल लाने के लिए, तुम क्या लेने के लिए, फल लाने के लिए। तुमको क्या के लिए बुलाया मैं, फल लाने के लिए। तू मुझ में बना रहेगा, बहुत सा फल क्या करेगा, लाएगा। अभी हम कुछ है लेकिन बनाए नहीं बनाए, कटअप होता है, फिर कटअप होएगा, क्या होता, क्या होता, ब्रेक होता है, क्या बोलता है उसकी, क्या बोलता है, बोलते ना, क्या बोलते हैं, ब्रेकअप, क्या बोलते, कुछ तो बोलते हैं ना, नहीं स्पीड ब्रेक नहीं, कुछ रिलेशन को थोड़ा दिन ब्रेक, हाँ कुछ रिलेशन बना रहता थोड़ा बाद में, अरे अभी नहीं उससे रिलेशन नहीं वो ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया, हमको यीशु के पास के थोड़ा टाइम रिलेशन में रहेगा तो अभी ब्रेकअप हो जाता, क्या हो जाता, अभी क्या, अभी क्यों नहीं जा रहा, वो ब्रेकअप हो गया, फिर थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, मैच हो जाता है, फिर थोड़ा दिन बाद ब्रेकअप होता है। हम ऐसे चल ब्रेकअप और ब्रेकअप और वचन क्या बोलता मालूम है, तू बना रहेगा तभी फल लाएगा, क्या रहने का, अरे कौन सा भी परिस्थिति हो, कौन सा भी परिस्थिति हो उसमें क्या हो, तुम बने रहो, कौन सा भी परिस्थिति हो उसमें तुम क्या रहने का, बने रहे ना, बने रहो। देखो हमारे घर में आबेल, तुमको ही प्रचार कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं कर रहा, तो हमारे घर में हमारा पापा है ना, ये सब भाई है, पापा है, ठीक है, ओके। पापा कभी मारता है, कभी डांटता है, कभी चिल्लाता है, कभी अच्छा खिलाता है, कभी अच्छा कपड़ा देता है, कभी अच्छा पैसा देता है, कभी बहुत भी मार देता है। तो मैं पूछता हूं, इसका साइमन का पापा उसको पापा नहीं बोलेगा, बाजू वाला की जगह पापा बोलेगा, नहीं, मेरा बात नहीं समझ आ रहा है। अरे बाप क्या करता है, डांटता है, कभी मारता है, कभी बहुत मार देता है, कभी प्यार करता है, कुछ लाके देता है, लेकिन कुछ अच्छा करने के टाइम केवल बाप पे कुछ मार देता है, कुछ चिल्ला देता है, तो बाजू वाला बाप हो जाता है। लेकिन हम कैसा चलते विश्वासी मालूम है, अच्छा करे तो यीशु मेरा बाप, नहीं तो दूसरा बाप बन जाता है। अरे कौन सा भी परिस्थिति में मेरा बाप ही है, कौन सा भी परिस्थिति में मेरा जन्म दिया बाप ही है, ये बनो पहले। हमको दिन ब दिन बाप बदलता है, दिन ब दिन क्या करता है, नहीं बहुत गलत करे, क्या कर रहा है, बहुत ही गलत कर रहा है, वो देवे या ना देवे, गरीबी में रहे किसमें मेरे कई बाप गरीबी ही रहता है, वो बच्चा उसको बाप नहीं बोलता है, बोलता नहीं बोलता है, मेरे पास गरीब है इसलिए इसको बाप नहीं बोलो, इसको मामा अंकल बोलो, अंकल बोलता है क्या, अंकल बोलता है क्या, नहीं ना, वो बाप है मेरा, गरीब ही रहे कोई भी रहे, कौन है वो मेरा बाप है। ये मेरे को भी क्या करना है, मैं भी कौन सा भी परिस्थिति में रहे क्या रहो उसमें बना रहा, वो बाप है मेरा, कौन सा भी परिस्थितियों में बने रहो वो बाप है मेरा, इसमें आ जा। इसलिए बोलता है तुम उसे बने रहेगा ना, बहुत सा फल देगा, क्या देगा, बहुत सारा फल देगा, समझ। इसलिए आज से क्या करना पड़ेगा, देखो आज, हाँ मेरे को मालूम, मेरा परमेश्वर मेरा आज स्पेशल मीटिंग है, मेरे को आप कुछ तो देना है, मेरे को मालूम नहीं है इतना, खाली वचन ही दिया, बहुत सारे वचन, देखिए एक की भी आज खत्म नहीं हुआ, अब इतना आपको सिखाना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। आज आपका रूट बदलेगा, आपका रूट क्या करेगा, अंकल नहीं बनेगा, कभी अंकल का तर्जमा नहीं आएगा, बाप ही बाप है, वो कोई भी हो, समझ आ रहा है, वो कौन है, वो बाप ही है मेरा, मुझे मारो कूटो फेंको कुछ भी करो, वो बाप ही है मेरा, उसी से बने रहो, उसमें क्या रहो, बने रहो, फल अनेक फल क्या करे, बहुत सा फल क्या करेगा, बहुत सा फल देगा। हमको कैसा बनाया, एक तो बनाने लेने के लिए बहुत सारे फल मेरे द्वारा क्या करना होने के लिए मुझे परमेश्वर क्या किया है, बनाया, समझ आ रहा है, बी फ्रूटफुल, समझ आ रहा है। अभी और एक, अभी बीच के सब छोड़ देता हूँ, लास्ट में आ जा, लास्ट आशीर्वाद, लास्ट आशीर्वाद, बीच का बात में बता दीजिएगा, उधर रखे, अभी लास्ट पे
60। उत्पत्ति 24:60। और हाँ उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हाँ हे हमारी बहन, हाँ तू हजारों लाखों की आदि माता हो। हाँ कोटि कोटि आशीर्वादित हो, है ना। और एक बार और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, ये हमारी बहन तू हजारों लाखों की आदि माता हो। हजारों लाखों को आदिमाता हो। तुम पढ़ना। उन्होंने रिबिका को आशीर्वाद देते हुए कहा, रेबेका को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे हमारी बहन, ये हमारी बहन तुम हजारों लाखों पुत्र पुत्रियों की माता बनो। पुत्र फिर से उन्होंने रिबिका को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे हमारी बहन, ये हमारी बहन तुम हजारों लाखों पुत्र पुत्रियों की माता बनो। हजारों लाखों पुत्रों का आशीर्वाद। ठीक है, कोटा कोटि आशीर्वाद। तमिल में पढ़ना एक जन। आवे लगा आंख नहीं, अब तो पढ़ो ना। आंख नहीं रहता तो भी चश्मा नहीं लेता। रेबेका ने वालती, हाँ सहोदरी है, हाँ कोड़ा कोड़िया केरुआ है। हाँ कोटा कोटि फल देने वाला। हाँ कोटि कोटि फल देगी। क्या क्या दे रेबेका? तो क्या देगी? कोटि कोटि फल देगी। अभी ये थोड़ा पता कर, आपको आगे बता देता। ये रेबेका कौन होती है मालूम है? परमेश्वर अब्राहम करके अपने देश, अपना जाति, अपना वंश को बनाने के लिए एक व्यक्ति को बाबिलोन देश से क्या किया था? बुलाया। उस व्यक्ति के सारा करके एक पत्नी दिया, उसके द्वारा ईसा करके एक पुत्र भी आया। क्या दिया है? अब्राहम, सारा, उसके लड़का कौन है? ईसा। वो ईसा का भी बड़ा हो चुका है, उसके लिए अभी क्या देखना है? लड़की देखना है। ईसा क्या हो गया है? अभी देखो कुछ लोग को 1, 2, 5, 10, 100, 1000, लेकिन ये रेबेका को कितने कोटा कोटि आशीर्वाद विचार आते क्या? हाँ, करोड़ों करोड़ आशीर्वाद ये रेबेका की क्यों है? बाकी लोग को थोड़ा बहुत दिया ना, ये क्यों है? इसमें कई बातें हैं, समझ गए ना। क्योंकि ये अब्राहम का लड़का ईसा के लिए कि क्या करना पड़ेगा? एक दुल्हन चुनना पड़ेगा। अभी इसको हमें आपको शार्टली बताई देता है। अब्राहम वचन में बता देता है, पिता को दर्शा जाता है। अब्राहम पिता को दर्शा जाता है। ईसा यीशु मसीह पुत्र, उनका पुत्र यीशु मसीह की क्या किया? दर्शाया जाता है। और इसी कारण और इसके लिए दुल्हन देखना एक बड़ी महत्व चीज है, समझ रहे ना। अब्राहम किसको दर्शा जाता है? पिता को। और ईसा पुत्र को, यीशु मसीह को। अब यीशु मसीह क्या देखना है? आत्मिक रूप से देखने इस समय दुल्हन। इसलिए ये बड़ी महत्व चीज है। कोटा कोटि आशीर्वाद किसको? ईसा, रेबेका को। ईसा के लिए जो दुल्हन देखने के लिए आया, वो दुल्हन के लिए कितना आशीर्वाद? कोटा कोटि आशीर्वाद, करोड़ों करोड़ आशीर्वाद। समझ रहे ना? समझ आ रहा? हमारे पास कभी हमारा घर वाला आशीर्वाद के लिए आता है, बर्थडे के टाइम में क्या कर देता है? क्या बार किसको तो दिए आशीर्वाद, तो कोटा कोटि क्या करेगा? आशीर्वाद तुम पाएगा। हाँ, करोड़ों करोड़ आशीर्वाद तुझे क्या करेगा? परमेश्वर देगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? क्योंकि हम किसको नहीं देखते, छोटा नहीं देखते। 100, 5, 10, 1000 में हमको क्या चाहिए? करोड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। हाँ, मेरे को 2 दे, 1 दे, नहीं। हाँ, 5 दे, 10 दे, मेरे को क्या चाहिए? करोड़ चाहिए क्या? नहीं है हमको। देखो किधर रखेगा ना, किधर बड़ी बहुमूल्य, उसमें हमारा नजर रहता है ना। छोटा मोटा में जाता है क्या? छोटा मोटा में जाता है, जिधर बड़ा है उसमें हमारा नजर जाता है। इधर भी ऐसे ही होना है। इधर भी क्या है? आत्मिक आशीर्वाद में आके खड़ा रहने के टाइम हमारे कौन सा बड़ा, उसमें ही हमारा नजर क्या करना है? जाना है, जाना है। समझ आ रहे ना? कोटा कोटि आशीर्वाद। रेबेका को, ईसा का पत्नी रेबेका को कोटा कोटि करोड़ करोड़ आशीर्वाद क्यों देना है? ताकि यीशु मसीह का दुल्हन कौन है?
यीशु मसीह के द्वारा कौन है? कलीसिया। कलीसिया हम है, कलीसिया हम है। इसी होने के कारण उधर आशीर्वाद भी क्या होती है? बड़ी करोड़ आशीर्वाद होती है। समझ रहे हैं? समझ, मेरा बात समझ आ रहे ना? आप भी देखो, अभी आज नीचे आ जाएगा। अभी अब्राहम अपने लड़का को, लड़की देखने रेबिका को क्या कर दिया? बेचने के समय देखो, आशीर्वाद के लिए कुछ तो उधर रखा जाता है ना? नहीं रखा जाता है ना? अब्राहम ईसा की लड़की देखने के लिए अपने देश बाबिलोन मेसोपोटामिया में किसको भेज रहा है? अपने घर का सेवक को भेजता है ना? सेवक ना? किसको लड़की देखने किसको भेजता है? नौकर। सेवकों को क्या करता है? सेवक को भेजता है, ताकि तुम इसी कनान देश में, अन्य देश में तो लड़की नहीं लेगा, मेरे कुटुंबियों में जाकर तुम क्या करेगा? लेके आएगा। तभी जाने के समय सेवक कौन है मालूम है? एलिएज़र, पवित्र आत्मा नहीं है, सेवक। याद रखना, कलीसिया यीशु मसीह के लिए दुल्हन तैयार करने के लिए परमेश्वर किसको रखा है? सेवक को रखा। सेवक को बात मानना है, मानना है, नहीं विरुद्ध खड़ा रहना है, विरुद्ध खड़ा रहना, मानना है। वचन इब्रानी में एक वचन है, वो आगे बढ़ कर तुम्हारे वो वचन पढ़ो ना। आज वो पढ़ाता हूँ ना, कभी नहीं पढ़ा तुम्हें, पढ़ो ना इब्रानी में, है ना? तुम्हारा आगे बढ़ कर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपने 13 का 17 अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुए के आज्ञा मानो और उनके अधीन हो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। उनके समान हमारे प्राणों के लिए क्या रहता है? जागते रहता है। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे, एक काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर, ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। आपके धर्म नेताओं को रात दिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है। रात दिन आपका आध्यात्मिक भलाई की चिंता रखता है, क्योंकि वे इनके लिए उत्तरदायी है। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके उसके अधीन रहे, जिससे वे अपने कर्तव्य आनंद के साथ करें, न कि आहे भरते हुए। आगे बढ़ते हुए मालूम है ना? आगे बढ़ते हुए मतलब ताकि बोल ही नहीं पाएगा। दुख को क्या नहीं कर पाते हैं। अभी सामने बोलेगा तो क्या किया जाएगा? नहीं आएगा, जा वो भी नहीं चाहिए, वो जाना भी नहीं है, मेरे को बोल ही भी नहीं पाएगा। मन के अंदर रखी रोना। एक विश्वास देखो, ईसा के लिए, यीशु मसीह के लिए दुल्हन सेवक ने तैयार, कलीसिया कौन तैयार करता है? रेबेका क्या है? कलीसिया। याद रखो, ये ईसा का दुल्हन कौन है? रेबेका मतलब क्या? कलीसिया, सभा, यीशु मसीह का। इसको तैयार कौन करता है? सेवक करता है। इधर सेवक का आज्ञा आप क्या करोगे? जरूर मानोगे। वो आनंद से करेगा, आपके लिए क्या है? आशीर्वाद है। आनंद से करेगा, क्या करेगा? आशीर्वाद है। लेकिन आगे बढ़ कर क्या नहीं करना है? नहीं करने देना। क्या नहीं करने देना? क्योंकि आपके लिए, आपका आत्मा के लिए क्या कर रहा है? चाहते रहता। खाना नहीं। उस दिन एक में देखा, एक व्यक्ति 1 बजे के बाद में जिंदा रहता है ना, जिंदा रहता बोले तो जागते रहता है ना, उसका आयु बहुत ही कम है। साइंस बताती है क्या है? एक व्यक्ति रात को 1 बजे के बाद में जागते रहता है ना, उसके लिए आयु क्या है? बहुत कम है। लेकिन हम लोग क्या नहीं करता है? मैं तो आयु कम रहे, कुछ भी कम रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको क्या करना? आप दिया वो काम को क्या करना है? सच्चाई से करना है। मैं कितना बजे खाना खाती मल में? कल 2-2:15 बजे चपाती खाई रात को। आप लोग क्या के बेटो? आप खाएंगे तो डॉक्टर के पास आ जाना पड़ेगा। मेरे को क्या हो गया? एसिडिटी हो गया। मेरे को कोई एसिडिटी नहीं होता है।
कुछ भी हो तुम लोग, हाँ बस्ता नहीं, मेरे को वो हो गया, ये हो गया, आ हो गया, खत्म, हमको कुछ नहीं होता है। लेकिन साइंस बोलता है 1 बजे बाद में तू जिंदा रहेगा ना, क्या हो जाता है, जीव जागते रहेगा ना, क्या हो जाएगा, तेरा आयु कम है, कम रहेगा तो भी चलेगा, रहता कि नहीं रहता, रहता कि नहीं रहता है। इसलिए आप क्या करना है, सभा यीशु मसीह के कलीसिया तैयार करने के काम सेवक का हाथ में दिया, तो आप क्या करें, क्या करें, सावधान रहना। हाँ छोटा मोटा ये नहीं कि हमारे पास गलतियां नहीं आता है, जरूर मैं भी इंसान हूँ, हम लोग भी इंसान है, आता है, उसको क्या करना, तरीका से, सब तरीका से हम क्या करना, सॉल्व करना। ओके ठीक है, देखो अभी किसको, एलियासर क्या कर रहा है, वो ईसा के लिए रेबेका दुल्हन तैयार करने के लिए जा रहा है, ठीक है। तैयार करने वाला क्या बोलते हैं मालूम है, अब इन्होंने बोल दिया इसलिए लड़की लेके आ, अभी मैं क्या करूं, समझ आ रहा है ना, अभी कैसा मैं जाऊं, एक खुद को मन के अंदर एक शर्त रखता है, मन के अंदर क्या रखता है, एक शर्त रखता है, ताकि पहले लड़कियां किधर आता है, शाम को समय ऐसा नल के अंदर पानी कर पे नहीं आता, कुएं में आता है पानी लेने के लिए, उसी देश में जाऊंगा, उधर जाके बैठकर लड़कियां शाम को क्या करेगा, पानी लेने के लिए कुएं के पास आएगा, तो शर्त मन में सोचता है, मैं किसी के पास जाकर पानी दे करके बोलेगा, देखो अब्राहम एक बड़ी सीमान था, धनी व्यक्ति था, उसके आशीर्वाद से पृथ्वी हिलता था, उतनी आशीर्वाद अब्राहम के पास। लड़के के लिए लड़की देखने के लिए नौकर को बेचता है, 10 ऊंट को ऊपर क्या करके बेचता है, 10 ऊंट को ऊपर क्या रहता है, आशीर्वाद, सोना चांदी वस्त्र खाने के पीने के सब लेकर 10 ऊंट के साथ बेच रहा है, लड़की की क्या करने के लिए, ले आने के लिए। समझ आ रहा, इधर 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 मेरे पास समझ आ रहा है, हम भी लड़का की लड़की लेने के टाइम में ले जाएगा, उधर से लेके आएगा, बताओ ना, मैं ले जाएगा उधर से लाऊंगा, क्या होगा, हाँ हम पहले हमारा लड़का कैसा शादी के लिए देखेगा, बोलो हमारा जैसा आशीर्वाद है उससे बढ़कर कई गुना बढ़कर लड़की घर में जाएगा, बराबर। लेकिन इधर क्या नहीं है, अब्राहम का घर से, इसके बारे में बात में देखेंगे, अब्राहम 10 ऊंट में उनकी धन संपत्ति को किधर बेचता है, लड़की के घर में बेचता है, नौकर के हाथ में 10 ऊंट। अभी ये नौकर एलियासर अकेला नहीं गया, 10 ऊंट के साथ सामान लेकर जा रहा है। अभी उधर कुआं के पास जाकर खड़ा रह के बोलता है, मैं जिस लड़की के पास जाकर मेरे लिए पीने के लिए पानी दे करके मैं क्या करेगा, वो वचन पढ़ना 12 होगा, 24 का 12 पढ़ना, उत्पत्ति 24 का 12 का 2 वचन के ऊपर से पढ़ो, मैं बताता हूँ। सेवक अपने स्वामी अब्राहम के ऊँटों में 10 ऊँट और सर्वोत्तम भेंट लेकर उनके भाई नाहोर के नगर को चला गया, जो उत्तर मेसोपोटामिया, नहीं उतना लंबा नहीं पढ़ने का, नजीक पढ़ो, वो वचन किधर है, निकालो 18। हाँ मैं झरने पर खड़ा हूँ, यहाँ झरने पर खड़ा हूँ, और नगर के निवासियों की पुत्रियाँ जल भरने को बाहर निकल रही है, जल भरने के लिए बाहर निकल रहा है। अब ऐसा हो कि जिस कन्या से कहूँ कृपया अपना घड़ा नीचे करो, कि मैं पानी पीऊं, और वह उत्तर दे आप पानी पीजिए, मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, आपको ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगा। तो वह कन्या ही जिसे तूने अपने से कहने वाला वो कन्या ही ईसा के लिए क्या बनेगा, यीशु मसीह के लिए क्या बनेगा, दुल्हन बनेगा। ओके अभी देखो क्या मन में सोच रहा है, मैं तो 10 ऊंट साथ में है, अभी मैं कुआं के पास जाकर खड़ा रहेगा, कोई एक कन्या के पास जाकर बोलेगा मुझे पानी पीने के लिए दे, वो अपने गड़ा निकाल कर बोलेगा तुमको भी पिलाऊंगा, तुम्हारा ऊंट को भी पिलाऊंगा करके जो बोलता है वही मेरा स्वामी के बेटे का पत्नी होगा, मतलब यीशु मसीह का दुल्हन होगा। समझ आ रहा है ना, इधर देखो थोड़ा टाइम 10 मिनट का तो खत्म करेगा, समझ मेरे पास समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। देखो आशीर्वाद, रेबेका का आशीर्वाद कितना है, आशीर्वाद भूलना नहीं, कोटि आशीर्वाद। रेबेका कौन है, कलीसिया दुल्हन। अब उधर देख रहे ईसा का पत्नी,
अभी इसलिए कोटा कोटि आशीर्वाद किसको बोला गया? रेबेका को, हमको कलीसिया को बोला गया। लेकिन कलीसिया इधर क्या कलीसिया बोलने के लिए सेवक क्या बोल रहा है, क्या मन में सोच रहा है? लड़की लेने के लिए ना, वो क्या सोचता है, मैं जिसके पास बोलूं मेरे लिए पानी पीने के लिए दे, वो बोलेगा तुमको भी दूंगा, तुम्हारे साथ आया हुआ 10 ऊंट को भी देगा, पिलाऊंगी करके जो बोलता है वो कौन बनेगा? मेरे स्वामी की पत्नी यीशु मसीह के लिए क्या बनेगा? दुल्हन बनेगा, दुल्हन बनेगा। समझ गया ना? मेरे पास समझ आ रहे ना? आज देखो उधर क्या कर रहा है सेवक, हमारा अपेक्षा रहता है कि नहीं रहता है? रहता क्या नहीं रहता? ये विश्वासी कभी बढ़ेगा, कभी एक सेवक बनेगा, कई लोग के लिए क्या करेगा, एक फलबंद वृक्ष कभी बनेगा। हमारा रहता क्या नहीं रहता है? हर दिन मैं प्रार्थना करता प्रभु ये विश्वासी है भाई, एक बार में बहुत काम में परमेश्वर के पास रखा है, ऐसा हमें करना, विश्वासी को करना। रहता कि नहीं रहता है? रहता कि नहीं रहता है? लेकिन हम क्या बोलता है, एक सेवक अपेक्षा करने से भी एकदम नीच बातों का आप मुंह से निकलता है। निकलता क्या नहीं निकलता? नहीं नहीं, हाँ क्या ना, सीधा तेरे को क्या करने का? मैं संडे आ पाऊंगा भैया, बाइबल स्टडी है, बाकी मीटिंग है, तुमको रोज प्रार्थना, मैं क्या करूंगा? जा तो रोज तुमको काम धंधा नहीं है। अरे मैं बड़ा काम छोड़कर आके बैठा, मैं कितना बड़ा काम छोड़कर मैं आके बैठे, मैं ऐसे थोड़ी, मेरे घर को पूरा त्याग कर आज मैं बैठी, ऐसे थोड़ी बैठी है मैं। मेरे पास समझ आ रहा नहीं आ रहा है, तो क्या जवाब तुम्हारे मुंह से आ रहा है? मेरा मुंह से ये आना, तुमको मैं सिखाने के समय तुम्हारे मुंह से आना है, मैं तुमको भी पिलाऊंगा, ऊंटों को भी क्या करूंगा? मैं पिलाऊंगा। कोटा कोटि आशीर्वाद इसके लिए नहीं बताएगा उधर, कलीसिया के ऊपर आशीर्वाद, करोड़ा आशीर्वाद, याद रखना। दुल्हन के ऊपर आशीर्वाद परमेश्वर क्या कर दिया? दे चुका है, दे चुका है। बोलते हैं ना मेरे को आशीर्वाद नहीं देता, आशीर्वाद नहीं देता। तू लेता नहीं है, तू क्या नहीं रहता है? तू लेता नहीं है, दे दिया है। इतना प्रकार का आशीर्वाद हमको दे चुका है। एक पहले एक आशीर्वाद, 2, 5, 10, 100, 1000 करोड़ आशीर्वाद एक जीवन में क्या कर दिया? दे चुका है। लेकिन मैं ले रहा नहीं हूं, क्यों? मेरा मुंह सही नहीं है, मेरा मन सही नहीं है। एलियासर अपेक्षा कर जो बोलेगी वो कौन बनेगा? समझ रहा है? समझ रहा है? इसमें आप बोलेगा कैसा 10 ऊंट के लिए, एक ऊंट कितना पानी पीता मालूम है? 200 बाहर रखा ना, 200 लीटर ड्रम का पानी पीता है एक बार, सादा ऊंट। अभी ये निर्जल प्रदेश से गया, वो कितना और पिएगा? 300 लीटर रखो। अभी 10 ऊंट बोला था, कितना पिएगा? 300 लीटर करके 10 ऊंट कितना? 3000 लीटर ना, 3000 लीटर पानी वो लड़की क्या करना है? निकालना। वो बोल रही है मैं क्या करूंगा? खिलाऊंगा। ठीक है, समझ? बाजू में कौन खड़ा है? 10 ऊंट। ऊंट किसको बताया जाता है इसमें? पवित्र आत्मा को बताया जाता है। किसको बताया जाता है? सेवक ऐसा नहीं जाता है। सेवक क्या नहीं कर रहा है? सेवक आपके पास ऐसा आता है क्या दुल्हन बनाने के लिए? 10 ऊंट के साथ आता है? नहीं। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। सेवक ऐसा नहीं आता है। क्या आता है? ऊंट लेकर 10 ऊंट में आपको आशीर्वाद लेकर ही क्या कर रहा है? आ रहा है। ऊंट किसको बताता है मालूम है? पवित्र आत्मा को बताता है। ऐसा आपके पास नहीं आ रहा है। यीशु मसीह के लिए दुल्हन तैयार करने के लिए आपके पास ऐसा नहीं आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? ऊंट के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। क्या करता? आशीर्वाद लेकर आपके पास क्या कर रहा है? पहुंच रहा है। लेकिन आप उसको अल्प चीज समझकर बैठा है। क्या करके बैठा है? अल्प चीज समझकर बैठा है। मेरा बात समझ आ रहा है? मेरा बात समझ आ रहा है? कोई तो भैया बोलता था आप घर में आएगा ना मेरे को बहुत आशीर्वाद देते हैं, बार बार बुलाता, महीना बुलाता है, महीना क्या करता है? बुलाता है। और बोले आप आएगा ना हमको बहुत कुछ लोग क्या करता, ये क्यों आती है? क्या है? बराबर ना? नहीं ऐसा बोलता है, कोई दुखी नहीं होना, मैं अपना परिवार है बोल देता है। अपन नहीं बोलता, कुछ लोग और बोलता है। अपन नहीं बोलता है, कुछ लोग और लोग बोलता है ये क्यों आती है? आगे इसकी चाय बनाना पड़ेगा। मैं तो बोलता चाय बना ही मत, इसको दान देना पड़ेगा और कुछ देना पड़ेगा ना। लेकिन आया कितना लेके आया है? 10 ऊंट में तुम आशीर्वाद लेके आए भैया। तू एक चाह कितना?
10 रुपया का चाय कितना? 10 रुपया का चाय, लेकिन तुमको 10 ऊंट में आशीर्वाद लेकर सेवक तेरे पास खड़ा है, तू वो देख रहा है, आज तक तेरा आंख खुला है, आंख खुला है तेरे लिए, तेरे पास। सोचो सेवक के पास रिलेशन रखने कितना तुमको डर आता है। वो अन्य कार्य समझ, इसके पास कौन जाएगी, इसके पास क्या बात करेगी, ये ऐसा ये तैसा। याद रखना अकेला नहीं खड़ा है, किसके साथ खड़ा है? 10 ऊंट के साथ आशीर्वाद के साथ खड़ा है। हालेलुया। तू मान मर्यादा 10 ऊंट का देगा तो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद पाएगा। हालेलुया। पिता ने ऐसा नहीं भेजा है, आशीर्वाद लेकर आपको भेजा है। बात समझ रहे हैं? आज बोलो, आप आया हुआ परिस्थिति, आपका आज का परिस्थिति बोलो। अब कौन जो नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन निरंतर आप हमारे पास है। कौन बोल सकता मैं आशीर्वादित नहीं हो? कौन बोल सकता मैं आशीर्वाद नहीं हो? मेरे पास समझ आ रहा नहीं आ रहा है, मेरे पास समझ आ रहा नहीं आ रहा है। ना सूट ले क्या कर खड़ा है आशीर्वाद के साथ, आशीर्वाद करने के लिए तुमको। अभी आप लोग क्या करना है, ये साल थोड़ा आपको खुल जावे, आज क्या हो जावे, खुल जावे। इसलिए बोलता आप क्या करो, घर में प्रार्थना रखो, सेवकों को बुलाओ, क्या करो, घर हमारे क्या होना, आशीर्वादित पाना है। समझ आ रहा है? मेरे पास समझ आ रहा है ना? हम लोग बार बार, मैं विश्वास से बार बार बुलाएगा, बार बार खाना खिलाएगा, ताकि मैं उतना आशीर्वाद पाई है। मैं 1 साल में कितना आशीर्वाद में बोलने वाला, उतना आशीर्वाद पाते पाते हर साल आशीर्वाद कितना भी करता था, उतनी आशीर्वाद पाते जाता कि सेवकों को उतना मान मर्यादा देता था। सेवकों, मेरे घर में एक पपाया लेगा ना, 2 पपाया लेगा, 1 पपाया सेवक के घर में जाके 1 पपाया हम लेते थे। मछली लेगा ना, 200 रुपये की मछली इधर रहेगा तो 500 मछली सेवक के घर में बेच देता था। क्यों? समझ आ रहे ना? वो आशीर्वाद मुझसे क्या है, मेरे को तरह पहले मालूम नहीं था, मैं अभी सब सीखा हूं। तो आशीर्वाद इसलिए मुझको क्या मिला, आज भी क्या कर रहा है, आशीर्वाद मुझे क्या कर रहा है, दे रहा है परमेश्वर। समझ आ रहे ना? समझ आ रहा? अभी वो क्या सोचता है, केवल तुमको नहीं, सेवक मुझको केवल नहीं, मेरे साथ आया ना, वो 10 ऊंट को भी कोई पिलाऊंगा, पिलाएगी करके जो बोलेगा वही क्या बनेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रहा है? कि कुछ लोग सोचेगा सेवक, इसलिए मैं एक बार क्या बोली मालूम है, कल भी बोली थी, नहीं आएगी, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान, उसको दो सम्मान, है ना? मेरा इच्छा पूरी मत कर। अभी जाएगा तो भी 1 साल का साड़ी अभी भी है, कुछ साड़ी में रखा, अभी भी सिलाने के रखा, देता बहुत देता, मेरे लिए देता, मेरे को बहुत अच्छा रखा, विश्वासी कम नहीं है। लेकिन मैं 1 साल बोला मैं नहीं जाऊंगी किसी के घर में जाके, मेरे को बिरयानी करने की जरूरत नहीं है। वो लोग तुमको आज तक इज्जत नहीं दे रहा है। 10 ऊंट करा है, ऊंट के लिए तुम क्या नहीं कर रहा है, उसका इच्छा पूरी नहीं कर रहा, उसको पानी नहीं पिला रहा, मैं कहा कि पानी पीने के लिए जाओ, नहीं जाएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरे तुम्हारा आज्ञा नहीं मानता है, तुमको इज्जत नहीं देता है, तुमको जो चलाने वाला कौन है करके नहीं समझता है, मैं उसका घर में जाके पानी पीऊं, नहीं जाऊंगी। एलियासर क्या बोलता है, मुझको भी पिलाएगा, उससे नहीं छोड़ा, नहीं पिलाएगा, वो काट लिया, वो मरना दे, वो क्या कर, मरना दे, वो काट ले, 10 ऊंट मरे, वो दूसरा 10 ऊंट आएगा ना, उसको भी पिलाएगा, तो वही क्या बनेगा, दुल्हन होगा, वही करोड़ करोड़ आशीर्वादित पाएगा। मैं सेवक का भी इच्छा पूरा करूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का इच्छा भी क्या करूं, मैं पूरा करूं, वही कितना आशीर्वाद पाएगा, करोड़ करोड़ आशीर्वाद पाएगा। अच्छा दिया क्या नहीं दिया, क्यों नहीं पाया भैया? ये साल पाएगा, ये साल क्या करेगा, पाएगा। इसलिए एक आशीर्वाद भी बता दिया, क्या भी बता दिया, करोड़ भी बता दिया। ये साल तू कब चुप रहेगा ना, ये 70 आशीर्वाद पाएगा। क्या पाएगा? ये पंखा पत्थर है ना, ये क्या किया जाएगा, तुम्हारा विरुद्ध आकर उधर खड़ा करके गवाही बोलेगा। यहाँ के दिन में मैं पूरा आशीर्वाद दिल को दिया चुका था, लेकिन ये लोग क्या नहीं किया, नहीं लिया, नहीं लिया। 10 ऊंट में ले आकर खड़ा था सेवक के साथ, लेकिन क्या नहीं किया है, आशीर्वाद दिल को नहीं लिया। फिर रोता है, मुझे आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर। परमेश्वर बोले अरे तुमको दे चुका है, तू लिया नहीं तो करेगा क्या, मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, तुमको क्या कर दिया, ऑलरेडी दे चुका है, तो लेता ही नहीं है। फिर जाके बैठ मुझे आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर, कोई मुंह खोलना मत नहीं, अभी वचन सारे आपको बताई दे चुका है, अभी कोई मुझे आशीर्वाद करने के लिए अभी करो, काम करो, आशीर्वाद का जो चीज रखा ना वो करो, ऑलरेडी आपका आशीर्वाद कर चुका है, वो आएगा आपके पास। वो क्या करेगा, अब करते करते आपको बैंक में आकर क्या करेगा, पड़ेगा। हालेलुया।
ये साल आप ये सब आशीर्वाद आपके घर में क्या करना दिखेगा, दिखेगा तभी मैं आएगा आपके घर में। ये बात टाल ली, बोल दिया मैं जबा के पास भी बोल दे नहीं जाएगा जबा, ये बात मैं नहीं जाएगा, मैं किसी के घर में बिरयानी खाने के लिए नहीं जाएगा, मुझको इज्जत देते अच्छा, लेकिन परमेश्वर ने क्या इज्जत रखा है, परमेश्वर ने तुम क्या इज्जत रखा है, समझ आ रहा ना। इसलिए करोड़ करोड़ आशीर्वाद क्या नहीं किया। आप बोलेगा एक अभी एक लास्ट में पूछा एक शब्द, आप बोलेगा वो रेबेका 300 लीटर वो कुएं के अंदर से कैसा पानी निकालेगा। एक लड़की से इतना कुएं के अंदर से नल आ रही क्या, नल में से भी तुम भरेगा नहीं है ना, नल भी आधा घंटा पानी भरने के हम क्या हो जाते हैं, तब का बीमार पड़ जाते हैं, अरे मैं नहीं भरूंगा तुम भर मत भर। पानी भरने के लिए झगड़ी, पानी भरने के लिए झगड़ा, तुम भर मैं नहीं भरूंगा, आंख बंद कर देते। हमारा उधर रामनगर में 5 बजे 4:30 बजे पानी आ जाता है, समझ आ रहे ना। सास बहू के विरुद्ध, बहू सास के विरुद्ध, पति पत्नी के विरुद्ध पानी कौन भरेगा, क्या भरेगा। आधा घंटा पानी भरने के लिए झगड़ी, सास आंख खुला ही रहेगा, नींद जिंदा ही होगा रहेगा, फिर भी क्या सोचता मालूम है, वो भरने दे मैं का लूटू। सास सोचता है बहू भरने दे, वो क्या जवानी है मैं का लूटू। पति क्या सोचता है, वो 2 औरत है मैं का भरूं। आधा घंटा पानी के लिए, फिर क्या है यीशु मसीह को क्रूस पर वापस टंगा देते हैं उल्टा। मेरा बात समझ आ रहा है, मेरा बात समझ आ रहा है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं आता है, मेरा बात समझ आ रहा है। हाँ, लेकिन इधर 300 लीटर पानी एक कुएं के अंदर से एक लड़की क्या करना है, भरना है, समझ आया। वो क्या बोली है, ये बात आप पढ़ेगा वो वचन ये पकड़ना, मैं बोलता उसी वचन पढ़ो, उधर क्या बताएगा था, पढ़ो 24 निकालो, उत्पत्ति 24 14 हाँ पढ़ो 14। अब ऐसा हो कि हाँ जिस कन्या से मैं कहूँ हाँ कृपया अपना घड़ा नीचे करो कि मैं पानी पीऊं, वह उत्तर दे हाँ आप पानी पीजिए, हाँ मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। हाँ तो वह वही कन्या हो हाँ जिसे तूने अपने सेवक इसहाक के लिए चुना है। उसमें बोला था कहता है, तुम पढ़ना उसी में पढ़ना। इसीलिए ऐसा होने दे हाँ कि जिस कन्या से मैं कहूँ, जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका हाँ कि मैं पीऊं, हाँ और वह कहे हाँ ले पी हाँ ले, वो कहे हाँ ले पी ले, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, पीछे तेरा ऊँटों को भी मैं पिलाऊंगा। यह वही हो हाँ जिसे तूने अपने दास हाँ ईसाक जो के लिए चुना। कहे याद रखना, वो क्या बोलती है, इन्होंने बोला मुझे भी पिलाना, मैं मेरे लिए पानी मांगूंगा, वो मुझको भी तुमको भी पिलाऊंगा और तुम्हारा ऊँटों को भी पिलाऊंगा करके जो बोलता है, शब्द बराबर समझना, जो बोलता है वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, दुल्हन बनेगा। ईसा के लिए क्या बनेगा, यीशु मसीह के लिए दुल्हन बनेगा। इधर ये नहीं बोला जाता है, वो किया करके नहीं बोला है, क्या करके बोला है, बोला है मैं तुमको भी पिलाऊंगा, वो ऊँटों को भी क्या करेगा, पिलाऊंगा करके क्या की थी, बोली उसका मुंह से शब्द आया, समझ आ रहा ना। हम आज क्या सोचते मालूम है, हमको एक भैया ये करो ना, नहीं मेरे को काम धंधा नहीं है, उसको बोल वो क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, मैं करेगा ऐसा नहीं। एक विश्वासी के मुंह से क्या आ रहा है, तो पानी पीने के लिए नहीं बोला, पानी पीने के बाद ही छोड़ो, बाकी एक छोटा छोटा बात बोलता है, समझ आ रहा है ना। कलिसिया में कुछ लोग किसका नाम रखा, मेरे पास आता है सब कंप्लेंट आता है, कुछ नाम भी रखा है कलिसिया में, ये व्यक्ति ऐसा वो व्यक्ति ऐसा, क्या है कलिसिया, क्या है यीशु मसीह का दुल्हन में कई वैरायटी, क्या क्या नाम रखा मालूम है, बोलता क्यों रहे सर, आपको क्या मालूम है, मुझको मालूम है उसके बारे में, मैं हैरान हो जाता हूँ। सही एक पिछले दिन में बोला जब इसको एक ही दिन खाना देने का, संडे अभी हम आउट जाएगा, बाहर जाके सुसमाचार दे जाएंगे, ये लोग कभी देने क्या नहीं,
क्योंकि सब एक एक की लेवल में बैठे हैं। हम देखिए कोई फायदा नहीं, डर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या नहीं है, समझ आ रहा ना। देखो तुम्हारे पास वचन आएगा, आएगा, तुम बोल मैं करूंगा, बोल। इधर क्या बोला गया, ये बोल ही, किया नहीं, किया नहीं। उनको नहीं मालूम है क्या 3,000 लीटर पानी एक स्त्री भरेगा, खत्म हो जाएगी। वो दुल्हन बनाने के लिए आया, मरवाने के लिए आया? तो अक्ल आ रहा नहीं आ रहा? वो दुल्हन है, उसको 3,000 लीटर पानी भरवाएगा, वो मरने जाएगी कुआं से। पहले कुआं आपको मालूम है, पहले कुआं मालूम है ना गाँव का, देखेगा तो भी पानी दिखेगा नहीं, क्योंकि सब उसमें से भरता है। वो देखेगा तो मालूम है उतना गहरा रहता है, उसमें 3,000 लीटर पानी वो भरेगा, वो मरने जाएगी। लेकिन वो सोचा क्या बोलती है, क्या समझ आ रहा है ना, ये क्या बोलती है? वो बोली तुमको भी पिलाऊंगा, ऊंट ऊंट करके वो बोला ही नहीं था, तुम्हारा ऊंट को भी क्या करेगा मैं पिलाऊंगी, बोली बोली। तुम्हारा बोलना चाहिए भैया, तेरा मुंह है ना, हमारा मुंह है ना, मैं करूंगा, मैं करूंगी, कितना भी रिस्क लेगा, इसको क्या करेगा, करेगा। करने वाला तुम नहीं है, 10 ऊंट खड़ा है भैया तुम्हारा उधर, वो पवित्र आत्मा तुमको करने के लिए बल देगा, पवित्र आत्मा करने के लिए बल देगा। केवल तेरा बोल है ना, ये मुंह है ना, ये मुंह से ही बोल, समझ आ रहा है? कुछ भी काम बोले मैं इसमें वो नहीं क्या, ये नहीं क्या, ऐसा कर वैसा कर, ऐसा उसके बारे में नहीं, इसके बारे में मैं ना इतना आप लोगों में कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए मैं कब चुप चले जाता हूँ, घर में जाके रोता हूँ, प्रभु एक विश्वास कहाँ पहुंचेगा, क्या करेगा ये, कहाँ पहुंचेगा ये। देखो वो क्या बोली, अरे तुमको कोने करके भी नहीं मालूम, मुझको कोने करके भी नहीं मालूम, तू आकर पानी पिया रहा, तू पी ना, तुमको भी मैं देखा ना कितना कुआं से लेकर मैं तेरे को पानी पीने के लिए, वो भी एक कुंवारी है, मेरे पास आकर तेरे पानी मांगने के लिए क्या जरूरत पड़ी, नहीं बोलेगा। आज का दिन रहेगा तो नहीं बोलता था, हाँ मैं को कुंवारी है, मेरे पास आके क्या किया था, ये पानी मांगा, मार देगा नहीं था उधर। लेकिन वो क्या बोले, तुमको भी पिलाऊंगा, तो पीछे है ना ऊंट, उसको भी क्या करेगा। अरे तेरा मुंह अच्छा बोल दे, वचन बोलता है तुम्हारा जीभ में है ना, मृत्यु और जीवन किसमें है, जीभ में है, मृत्यु और जीवन किसमें है। इसलिए तुम्हारा मुंह से हमेशा क्या शब्द निकले, अच्छी शब्द निकले, अच्छी शब्द। ये दुल्हन तुम खाली हाँ बोल, करने वाला कौन है, पवित्र आत्मा खड़ा है, पवित्र आत्मा खड़ा तुमको क्या करने के लिए, करवाने के लिए। तो हाँ बोल, केवल क्या बोल, पिलाऊंगा, पिलाऊंगा तुमको, मार हमको मार डालने के लिए परमेश्वर नहीं आया है ना। आप क्या सोचता है, ये प्रार्थना में जा जाएगी मैं बर्बाद हो जा रहा हूं, तुम बर्बाद करने के लिए आया, बताओ ना, बर्बाद करने के लिए आया है, उसको मार डालने के लिए आया है, 300 लीटर पानी भर करके। हाँ बोल, खाली हाँ बोल, करेगा कौन करेगा, मैं करवाऊंगा, मैं करेगा, बाकी चीजें कौन देख लेगा, मैं देख लेगा। तेरा मुंह से शब्द करने करूंगा, आऊंगा, जाऊंगा, मीटिंग में करूंगा, ये प्रकार का काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये तुम्हारा मुंह में क्या कर, उसको बोल। अभी दोबारा आपको मुंह से आया ना, 6 महीना आपको प्रबोधन नहीं देगा, आओ कुछ भी लेके आओ, देखेगा नहीं। तू लायक का ही नहीं, प्रबोधन क्या लिखाता है तुम, प्रबोधन क्या लिखाता है तुम, लायक का तुम है ना। तेरे मुंह से एक शब्द परमेश्वर के लिए, एक शब्द सही शब्द नहीं आता, कहता है कि तुम, मेरे बात समझ आ रहा है, तू खाली बोल बोल, मैं करेगा। इधर रेबेका बोली, केवल बोली, उधर परवाने के लिए नहीं रखा पानी, बोली, तुरंत बोला, इतने हार्ड काम भी क्या कर दिया ये बोल दी मैं करूंगा। तू ही कौन होगा, मेरे ईसा के लिए कौन होगा, दुल्हन होगा। इसलिए भाइयों क्या दिया, तो करोड़ों करोड़ आशीर्वाद तुझे मैं दे रहा हूं करके क्या किया, आशीर्वादित किया, ताकि ईसा के घर में जाने के समय दिया ना, घर वाला आशीर्वाद दिया क्या नहीं दिया, इसलिए दुल्हन के लिए वो आशीर्वाद। इसी कारण रेबेका को क्या मिला, आशीर्वाद, करोड़ों करोड़ आशीर्वाद मिला। आज परमेश्वर आपसे क्या बोलता है, इतना टाइम प्रचार सुना ना, कुछ तो बोला नहीं, बोला कुछ भी नहीं बोला। संडे आकर ऐसा खड़ा रहेगा, मेरा पेट दर्द खत्म हो गया, मेरा चीप दर्द खत्म हो गया, मेरा सर दर्द खत्म हो गया, मैं आमेन ही नहीं बोलता, जा। अरे एक गोली तेरा पेट दर्द खत्म करती है, एक तेरा सर दर्द एक गोली खत्म करता है। अरे वचन किधर गया, ये आशीर्वाद किधर गया,
बोलो। दुनिया का पेट दर्द आता था खत्म नहीं होता, दुनिया का सर दर्द आता था खत्म नहीं आता। मैं इसलिए कभी जाता ही नहीं किसी घर में। अरे तुम पूछ भी ले लेता, मैं मेरा एक चीज पूछ लेता ना, मेरे से सब विरोध कर लेते हैं। मैं सही पूछता ना, गलत पूछते क्या? मैं देखता तुमको किधर पूछा, ऊँट को पानी पिलाने वाला देख लेता, लेकिन तू क्या बोलता है? पेट दर्द लेके घूमता है। मैं क्या बोलूं क्या बता? मैं सोचता ये ऊँट का कभी पानी पिलाने वाला बनेगा, बोलेगा कभी? तेरे मुंह से मैं ये अपेक्षा कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से मैं और अपेक्षा कर रहा हूं, तो कैसा मैं बोलूंगा? मैं कैसा मेरा मन शांत रहेगा बता? है ना, मन शांत होना ना। कभी कभी किसी विश्वासी के आत्मा के साथ मेरा आत्मा जुड़ता ही नहीं है, बहुत मेरे को तकरार करता है, प्रभु क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं खुद रोता हूं, मैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इतना उनको जुड़ रहा ही नहीं है। क्यों? कई चीजें क्या हो रहा है, उधर अपोजिट चल रहा है। समझ, मेरे पास समझ आ रहा है, मेरे पास समझ आ रहा है। केवल तुम क्या करना, तुमको आज करोड़ों करोड़ों आशीर्वाद है। परमेश्वर आपसे आज क्या बोला? हाँ बोला, आज करूंगा। मैं क्या करेगा? करूंगा। आज बहुत सारे बात आपसे बात किया, मैं आज से ये बातों को करूंगा करके एक्सेप्ट किया। आपका कितना आशीर्वाद? दुल्हन का। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आज दुल्हन है ना, मैं यीशु मसीह का कौन हूँ? दुल्हन हूँ ना। मैं आज कितना आशीर्वाद पाना, एक नहीं कितना आशीर्वाद मुझको लेना, करोड़ आशीर्वाद पाना है ना, तो आज आप एक्सेप्ट करेगा। मेरे से बहुत सारे बात किया, लेकिन आपको जिसको हाँ बोलना है, करने वाला केवल आप बोलेगा, हाँ बोलेगा। करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम नहीं। तुम स्वर्ग का काम कोई मनुष्य कर ही नहीं पाएगा। स्वर्ग की चीजें वचन भी पालन करना है, हम अकेले नहीं कर पाएगा, वो हमारा साथ नहीं देता। तो ले करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज जितना सुना, आज क्या करेगा? करूंगा। मैं करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करो। आज कितना आशीर्वाद पाकर जाएगा? करोड़ों करोड़ आशीर्वाद। कितना आशीर्वाद? ये आशीर्वाद मुझको चाहिए। तो दुल्हन के लिए रखा हुआ आशीर्वाद मुझको क्या है? करोड़ों करोड़ आशीर्वाद मुझको क्या है? चाहिए। बाकी सब चीजें छोड़ो, सब चीजें छोड़ो, दुनिया का किसी के लिए भी लड़ मत हो। मैं इसलिए बोलता हूँ, विश्वास है तो कितना गंदा इंसान है, ये क्या चीज के लिए लड़ता है? तो हमको लड़ना शैतान की शक्तियों के साथ, हमको लड़ना एक गंदा चीज के लिए तुम लड़ रहा है। वो सब छोड़ो, आज से क्या करना है? वो सब छोड़ो। देखो उधर, किधर देखो, एलियासर क्या बोल रहा है? एलियासर क्या बोल रहा है? एलियासर के द्वारा क्या मैसेज मेरे लिए आया है? एलियासर मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है? क्या सोच रहा है? मैं जो सोचता है ना, आपको मालूम पड़ना मांगता है। दुल्हन की क्या करना मांगता है? मालूम पड़ना मांगता है। मैं जो सोचता है आपको मालूम पड़ा, अब सही है। समझ आ रहे ना? हाँ, मैं एक ही बोलेगा, आप दोबारा बोलने का, तो आप सही है। तो ये आशीर्वाद आज क्या है? आप पाकर जाएगा। प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, खड़े हो जाएगा, खड़े हो जाए। हालेलुया, यीशु राजा।